क्या आपको अपनी इंडस्ट्री में आने वाले एग्जीबिशंस की डेट्स और वेन्यू की जानकारी नहीं मिल पा रही है और कई बार सही समय पर एग्जीबिशन का रिमाइंडर ना मिलने की वजह से एग्जीबिशन अटेंड करना मिस हो जा रहा है? इसके अलावा एग्जीबिटर्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन तक नहीं मिल पा रही है। अब और नहीं, आ गया है myexit.com, जहां मिले देश भर में होने वाले एग्जीबिशंस और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स की जानकारी बेहद आसानी से। इतना ही नहीं, माई एग्जी के जरिए आप अपनी कैटेगरी की एग्जीबिशंस की सही जानकारी सही समय पर ईमेल और मैसेज नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और एग्जीबिशन डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से छूट ना जाए। आज ही लॉग इन कीजिए www.myexi.com। आज हमारे सामने श्रीमती डॉक्टर हिना यशोदा शाह, हिनाबेन शाह अपने विषय पर प्रेम परिवार की कुंजी इस विषय पर अपना गुरुत्वपूर्ण व्याख्यान देगी। आप सब जानते हैं, स्क्रीन पर उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर के विषय में अपनी डिग्री हासिल की है, किंतु जैन धर्म और आध्यात्मिकता की रुचि के कारण उन्होंने जैनिज्म में पीएचडी की है और एक महत्वपूर्ण विषय पर शोध निबंध आत्मशुद्धि की प्रक्रिया इस विषय पर उन्होंने बहुत ही सुंदर शोध निबंध भी प्रस्तुत किया है। आज हम उनसे यह जानेंगे कि 3 महीने के दौरान हमने क्वारंटाइन, लॉकडाउन, आइसोलेशन वगैरह अनेक शब्द इतनी बार सुने हैं कि वो हमारे जीवन के अंग बन गए। हमें में रहना है, अकेले नहीं हो जाना है, हमें परिवार के साथ रहना है, लोगों से दूर रहते हुए भी लोगों के बीच दूरियां। मैं हिनाबेन शाह को आमंत्रित करता हूं अपना प्रवचन देने के लिए। आप सबको मेरा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिस अनहोनी घटना के साक्षी हो रहे हैं, इससे हम काफी परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे एक साथ पूरी दुनिया ग्रसित हो गई है। आज साइंस के पास भी इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, ना ही कोई के बीच में जो बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहे हैं। डॉक्टर्स और उसकी टीम, पैरामेडिकल टीम, पुलिस अफसर और उसकी टीम, अनेक सेवाभावी संस्थाएं जो बेघर लोगों को खाना पहुंचाती है, सफाई कर्मचारी, इन सबको और ये और भी कई है जो हमारे देशवासियों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज मेरा विषय है परिवार के बारे में, परिवार में प्रेम के बारे में। ज्यादातर हम लोग परिवार को नजरअंदाज करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम ये भूल रहे हैं कि हमें जो प्यार मिला है, प्रेम मिला है, जो वात्सल्य मिला है, जो बाहर जीने की, संघर्ष करने की जो ताकत मिली है, वो हमें परिवार से ही तो मिली है। हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार में परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, जो सक्सेस मिली है, वो परिवार की तो देन है। मैं सोच रही थी वो हमारी पुरानी जिंदगी, यानी कि 30, 40, 50 साल पहले वाली जिंदगी और आज की जिंदगी में क्या अंतर आया है। आज हम 21वीं सदी तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम प्रगति कर रहे हैं? क्या वही सुख सुविधा के साधन तो है मतलब हमारे पास, लेकिन क्या सुख है वाकई में? ये संतोष, वो प्रेम, वो शांति जो हमारे माता पिता या दादा दादी के समय में मिला करता था, वो सच में आज हमारे पास है? और अगर नहीं है, क्या वाकई में हम खुश नहीं है? तो इसका भी कोई कारण जरूर रहा होगा। पिछले कुछ सालों में हम अपनी संस्कृति, हम जिंदगी के मायने जिसे भूल गए हैं। वो घर से बाहर जाते समय भगवान का दर्शन करके जाना, वो बड़ों को पैर छूना, वो पूरे दिन हंसी मजाक करना, वो घर में चर्चाएं, शांति से बातें करना, प्रेम से रहना, वो सब जैसे
छूट सा गया है। साथ में बैठकर खाना खाना वो सब जैसे लुप्त हो गया है। आज हम एक ही छत के नीचे अपनी अलग अलग सी जिंदगी जी रहे हैं। कोई अपनी डिजिटल वर्ल्ड में खो गया है तो कोई अपनी बिजनेस की दुनिया में खो गया है। एक ही मुट्ठी में आ जाने वाला मोबाइल से हम पूरे दुनिया की जानकारी तो ले रहे हैं, दूसरे ग्रहों की भी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन बगल वाले कमरे में हमारे माता पिता या दादा दादी को क्या जरूरत है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो हमारे पास समय नहीं है। मंगल पर जीवन है कि नहीं वो तो संशोधन कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा जीवन मंगल कैसे करे वो समय आ गया है। अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, सब अपने अपने घर में कैद हो गए हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज जैसे ये हमें सुनहरा मौका मिला है कि हम वो सोचे, वो चिंतन करें कि क्या वही परिवार का सुख शांति, वही संतोष, वो हंसी खुशी, वो संस्कृति हम फिर से वापस हमारी जिंदगी में ला सकते हैं क्या? वो पहले की तरह फिर से एक साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं? और अगर हाँ है तो थोड़े से नियम जो पुराने वाले थे, जिसका बहुत वजूद था, वो हम साथ में लेके चले। जैसे कि पहले की तरह एक साथ साथ में बैठकर खाना खाए, सुबह में या शाम को प्रार्थना करें साथ, और वो भी समूह प्रार्थना करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, वो हमारे दिल से निकलकर सीधा परमात्मा तक पहुंचती है, ना ही किसी अवरोध के, बिना किसी माध्यम के। और उसकी तरंगे और उसके वाइब्रेशंस और वो उसका भाव पूरी ब्रह्मांड में फैलता है और हमारा घर परिवार सकारात्मक ऊर्जा से और पवित्रता से भर जाता है। और तो हम समूह प्रार्थना करें, हम अपनों के लिए, हमारे समाज के लिए और विश्व की सुखाकारी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। परिवार में रहते हैं तो गलतफहमियां भी होती है, तो शीघ्र ही दूर करे, क्षमा मांग ले, क्षमा कर दे। वैसे ये जो बोलने में जितना आसान लगता है इतना आसान है नहीं। कहते हैं ना कि वो हम पर्वत चढ़ जा सकते हैं, मतलब कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, लेकिन क्षमा नहीं मांग सकते, क्षमा नहीं कर सकते। तो वो हमें अपने जीवन में ये सद्गुण भी लाना जरूरी है। हर एक व्यक्ति से ये परिवार बनता है और ये परिवार से ये समाज, तो हर एक स्वस्थ परिवार ये स्वस्थ समाज की नींव है। उसे हरा भरा रखने के लिए उसे सिंचन प्यार से, प्रेम से सिंचन करना होगा, और नरिशमेंट तो चाहिए प्रेम का। परिवार के दिल के दरवाजे खोलने के लिए ये पूंजी है, मतलब मैं कहूँ ये तो पूंजी है, संपत्ति है। हमारे भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी जब वो भी गृहस्थ आश्रम में था, वर्धमान कुमार वर्धमान थे तभी वो भी अपने परिवार के साथ ही हमेशा प्रेम से रहते थे। परिवार में जब भी रहे प्रेम से रहे। शाम को उनके घर माता पिता और भाई और भी परिवार वाले सब साथ में बैठते थे। माता पिता अपनी पुरानी बातें संस्मरण ताजा करते थे और भाई नंदीवर्धन वो अपना अनुभव शेयर किया करते थे, और कुमार वर्धमान वो अपना तत्व का मूल्य समझाते थे, धर्म का रहस्य समझाते थे। मतलब पूरा आध्यात्मिक वातावरण हो जाता था। शाम को भजन संध्या भी होती थी, पार्श्वनाथ प्रभु की पूजा भक्ति सब होता था। ये परंपरा तभी से अभी तक चली आ रही है और हमने देखा है वो प्रेम से रहते थे। और भी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा जो जिसे हम आज पूजा करते हैं, हम स्तोत्र स्तवन करते हैं, वो देखे तो वो सब परिवार में रहते थे, शांति से रहते थे। कभी ऐसा नहीं सुना कि वो बीवी से झगड़ कर वो व्यथित होके चले गए, माँ बाप से रूठ के चले गए, या भाई से अनबन हो गई और वो घर से निकलकर बाहर की दुनिया में, बाहर जाके जंगल में सुख शांति के लिए निकल गए। नहीं, वो पहले तो परिवार में सबके साथ समाधान से, प्यार से रहते थे। तो वो प्यार बहुत जरूरी है, प्रेम जरूरी है, और वो भी प्रेम कैसा, बिना अपेक्षा के, मतलब अनकंडीशनल लव, वो शुद्ध प्रेम, वो बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स तो पहले की पुरानी जिंदगी में भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन तभी परिवार साथ में रहता था, एक साथ कई लोग साथ में रहते थे। तो वो जो प्रॉब्लम्स थे तो सबके कंधों पे प्यार इतना था कि सब अपने अपने कंधे पे ले लेते थे और प्रॉब्लम्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो प्रॉब्लम कब आया कब चला गया वो पता ही नहीं चलता था। और आज वो परिवार का प्रेम की ताकत है। और आज देखो तो कंधा तो एक ही है और बहुत सारी जिम्मेदारियां है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कितनी चैलेंजेस है लाइफ में, संघर्ष कितना है।
इसीलिए तो आज डिप्रेशन और स्ट्रेस समाज में ज्यादा दिखाई देता है। तो चलिए आज से वही पुराने लेकिन जिसका बहुत वैल्यू है, वो छोटे छोटे से सिंपल से नियम हम अपनी जिंदगी में लाए। जैसे व्यर्थ की बातें ना करें, वाद विवाद ना करें, थोड़ा कम बोले, यानी कि मीत, और जितना भी बोले प्यार से बोले, यानी मीतभाषी और प्रियभाषी बने, सादगी से रहे। ये सादगी वाला गुण भी हमारे पिता या दादा या हमारे बड़े बुजुर्ग इससे ही सीखा है कि वो जब कोई भी कभी भी वो जरूरियात की चीजें लाते थे लेकिन व्यर्थ की चीजें नहीं लाते थे घर में। तो वो गुण भी हमें परिवार से ही मिला है। तो व्यर्थ की चीजें इकट्ठी ना करें, ना घर में ना ही मन में। और भी कितनी भी छोटी छोटी धर्म की बातें हैं, वो हमें जैसे पानी छान के पीना और अनाज या सब्जी तरकारी वो सब देख के उसका उपयोग करना, छोटे से छोटे जीव की रक्षा कैसे की जाती है, ये सब धर्म के स्कूल कॉलेज में जाने से पहले ये सब हमें संस्कार में मिला है। माने ये धर्म, जैन धर्म हम हमारी जीवन शैली में साथ में कोई अलग सा धर्म नहीं करते थे, ये धर्म हमारे जीवन शैली में साथ में आ गया था। तो ये सब संस्कृति ये परिवार की ही देन है, ये धर्म का मूल्य ये सब परिवार की तो ही देन है। हम इतिहास की तरफ देखें तो कई हमें तीर्थंकर की माता वो भी आज हमें याद है। ये सब मरुदेवा माता लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है, या त्रिशला माता या हेमचंद्राचार्य की माता जी पाहिनी देवी, ये सब की माता, ये सब परिवार का हिस्सा था। वो कितने सारे राजा, अमात्य यानी मंत्री, कितने सारे श्रावक श्राविका, वो सब परिवार में बहुत सुख चैन से रहते थे, बाहर का भी काम करते थे और धर्म का मूल्य भी समझते, आध्यात्मिकता में आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये ही तो एक अध्यात्म में जाने का ये रास्ता है। ये इससे छोड़ के उससे नजरअंदाज करके हम कहीं नहीं जा सकते हैं, ये यहाँ समाधान करके कहीं जा नहीं सकते। और एक थोड़ा सा शास्त्र स्वाध्याय हम घर में करने की आदत डालें, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो हमें अज्ञान और अंधकार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करता है, जिससे अंदर की वृत्ति चेंज होती है तो इससे बाहर की प्रवृत्ति भी बदल जाती है। मानो ये हमारा सारा ट्रांसफॉर्मेशन ये शास्त्र स्वाध्याय से होता है, तो स्वाध्याय से हम स्व अध्ययन तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं, आत्मनिरीक्षण तरफ बढ़ जाते हैं। तो परिवार में ये हरक शौक से आता है, खुशी आती है, दुख आता है, उसमें कैसे समता से रहे, वो मतलब ये सब हम जब घर परिवार परिवार के सदस्य, ये जैसे हमारे लिए एक प्रयोगशाला है, और उसमें खरा उतरने के बाद हमें वो मेंटल फिटनेस भी मिलती है, इमोशनल बैलेंस भी रहता है और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है। तो चलिए हम सब अपने परिवार में सुख शांति सलामती और प्रेम से रहे, आगे बढ़े और इसका बिल्कुल ही अवमूल्यन ना करें। मेरा समय होने आ रहा है अब, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत सीमित समय में अपना वक्तव्य, सारभूत वक्तव्य आपने प्रस्तुत किया। इसके लिए इस वेबिनार के आयोजक दोनों संस्था ने, दोनों इंस्टीट्यूट्स, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड श्रुत रत्नाकर, ये दोनों संस्थाएं आपका बहुत बहुत आभार मानती है, धन्यवाद देती है। आपने छोटे छोटी बातों को लेकर के जो उसका महत्व, जीवन में महत्व, उसकी बात कही। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ चीजें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, अनाज और सब्जी को शुद्ध करके, यानी उसमें छोटे छोटे जीवों की रक्षा करते हुए उसका उपयोग करना चाहिए। परिवार के साथ, मतलब हमारे माता पिता भाई बहनों के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए, और उसके साथ अच्छी तरह रहने से ही हमारा जीवन धन्य बन सकता है। स्वाध्याय से स्वनिरीक्षण और समता तक पहुंचने की आपने एक बहुत ही सरल और सुंदर एक प्रक्रिया प्रस्तुत की, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज इस वेबिनार के दूसरे प्रमुख वक्ता, सुप्रसिद्ध डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, पद्मश्री और अनेक उपाधियों से अलंकृत और हमारे सबके लिए गौरव समान
डॉक्टर सुधीर शाह। हालांकि सुधीर शाह बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट है, उनका परिचय देना आवश्यक नहीं है, फिर भी छोटा परिचय जुड़े हुए हैं, जो श्रोता जो दर्शक यहाँ जुड़े हुए हैं उनको सामान्य परिचय प्राप्त होगा तो उनकी कितनी गहराई है, विषय में कितने गहरे तक उतरे हैं उसका परिचय होगा। वो वैसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं और न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने जो हासिल किया है उसके कारण आज गुजरात राज्य के राज्यपाल के माननीय न्यूरोलॉजिस्ट है और स्टर्लिंग हॉस्पिटल में न्यूरो साइंस विभाग के निदेशक भी रहे। ये व्यवहारिक परिचय हुआ, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने न्यूरोलॉजिकल साइंस में ध्यान, योग और तपश्चर्या यानी उपवास का क्या महत्व है उसका उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है। भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने भी इनके संशोधन में गहरी रुचि दर्शाई थी। ऐसे डॉक्टर सुधीर भाई शाह जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार भी किए हैं और 50 से अधिक शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर लिखे हैं, उनकी लिखी हुई किताबें आज अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में हैं। ऐसे डॉक्टर सुधीर भाई शाह, पद्मश्री डॉक्टर सुधीर भाई शाह को मैं अपने विषय को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सुधीर भाई शाह। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जीतू भाई का खूब आभारी हूँ, साथ साथ बहुत आभारी हूँ। हमारे जो दूसरे वक्ता जो 2 दिन से बोल रहे हैं उन्होंने मेरी भूमिका बहुत अच्छी बनाई है, इनके लिए इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। मैं मेरा वक्तव्य पावर पॉइंट से दे रहा हूँ। हिमांशु भाई, आज का जो मेरा विषय है वो आहार विज्ञान, तप और ध्यान। इसमें मुख्य तो मुझे ध्यान और तप पे कहना है और आहार विज्ञान के भी बारे में बात करनी है। और ये 21वीं सदी का प्रस्तुत दर्शन है, उसके लिए मैं थोड़ा साइंस करूंगा और वो भूमिका के तहत मैं आहार विज्ञान, फाइनेंस और मेडिटेशन पे बात करूंगा। हालांकि मैं इतना बड़ा पंडित नहीं हूँ, न तो मैं कोई वैज्ञानिक हूँ, मैं अप्लाइड साइंस से बिलोंग करता हूँ, मेडिसिन और न्यूरोलॉजी। फिर भी एक अच्छी भावना से मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। सबसे पहले तो मैं ओमनिशिएंट सर्वज्ञ परमात्मा महावीर को प्रणाम करता हूँ और आप सभी श्रोताजनों को भी प्रणाम करता हूँ। इतने सारे वेबिनार के पैंडेमिक के बीच में भी आप रविवार के दिन आप यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। प्रेजेंटेशन अराउंड 42 to 45 मिनट का है, आप थोड़ा अटेंशन रखना, आपको बहुत मजा आएगा। पहली बात तो यह है कि परमात्मा महावीर स्वामी ने जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी उन्होंने सारे जीवों के ऊपर करुणा आई, उन्होंने उनके लिए केवल ज्ञान और मोक्ष का मार्ग चार्ट आउट किया, वो जो अपना जैन दर्शन है वही। और आश्चर्य की और आनंद की बात ये है कि वो मार्ग पे चलते हुए आदमी का फिजिकल वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग, मेंटल पीस, इमोशनल कंट्रोल और टोटल हेल्थ बनती है, वो एक एडिशनल उसका बेनिफिट है। हालांकि ये जो धर्म है वो ग्लोबल रिलीजन है, ये नेचर के लॉ के साथ जुड़ता है, तो उससे यूनिवर्सल पीस, इकोलॉजिकल बैलेंस और पूरे विश्व का वेलफेयर होता है, वो एक बात है। साथ साथ आज के सांप्रदायिक समाज की जितनी भी समस्या है, नॉन वायलेंस, इंटॉलरेंस, टेररिज्म, कैपिटलिज्म, पॉल्यूशन और जो विश्व जिस तरह से नाश की तरह जा रहा है, वो सभी का समाधान अगर जैन दर्शन को पूरी तरह से समझ के फॉलो किया जाए तो हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ी भूमिका के लिए पहले 5-10 मिनट बात करूंगा, फिर मुख्य सब्जेक्ट पे आऊंगा।
भगवान ने जो प्रीच किया है वो सनातन सत्य रहा है। आज की तारीख में और बातें विज्ञान खोज रहा है, तो हमें और मालूम पड़ रहा है कि जो बातें उस जमाने में बताई गई थी, अणु की बात करी, परमाणु की बात करी, और आहार विज्ञान दिया, बेसिक साइंस में फिजिक्स बायोलॉजी दिया, वो उस जमाने में लोग समझ नहीं पा रहे थे। पर आज विज्ञान के तहत हम बहुत सी चीजें समझ रहे हैं, और तभी हम अभिभूत हो जा रहे हैं कि परमात्मा ने कैसे देखा, केवल ज्ञान और सर्वज्ञता के सिवा ये शक्य ही नहीं है। और भी कितनी बातें इसमें है कि जो आज का विज्ञान अभी समझ भी नहीं रहा है, वो पूरा का पूरा रिसर्च का विषय है। तो चलो हम थोड़ा उसके और देखने की कोशिश करें। भगवान को न तो राग था न द्वेष था, तो उन्होंने जो भी कहा वो परम सत्य है, वो क्योंकि वो आप तक पुरुष थे। जैन दर्शन में एक्चुअली कंप्लीट नॉलेज है, ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, उसमें वे ऑफ लाइफ है, इथिक्स भी है। परमात्मा ने मोक्ष का मार्ग दिखाया है, इसमें इकोलॉजी भी है, क्लासिक कार्मिक थियोरी है, अनेकांतवाद है, स्यादवाद है। उसके जो प्रिंसिपल है वो फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, सारे के सारी चीजें ये पूर्ण दर्शन के अंदर निहित है। हालांकि ये सब डिस्कस करने का हमारे पास टाइम नहीं है, और थैंक्स टू डॉक्टर भंडारी साहब जिन्होंने पहले ही दिन मॉडर्न साइंस के साथ कितना मेलजोल है वो बताया था। इसलिए मेरा ये अटेम्प्ट है, जैसे एवरेस्ट चढ़ने के लिए मेरे पास एक हथौड़ी के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा मैं बहुत ही छोटे से ज्ञान से फिर भी मैं कोशिश क्यों कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं। जैसे जो भी सुगनेस होता है और जो कल यूट्यूब पे भी देखेंगे, उनके विजन की जो ब्रॉडनेस बढ़े, उनको पढ़ने के लिए एक इंसेंटिव मिले, उनका थॉट प्रोसेस ज्यादा विकसे, और रिसर्च के लिए नए जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, वो जुड़ जाए। ये दर्शन ह्यूमन वेलफेयर और एनिमल वेलफेयर के लिए कितना उपयोगी है वो पढ़ने और समझने से मालूम पड़ता है। साथ साथ मेन काम तो जैन दर्शन का आत्मा का विकास और मोक्ष का है, साथ में ग्लोबल पीस का भी है। तो क्यों ना हम साथ मिलके जैन थॉट को स्प्रेड करें और अपने पूरे इंडियन कल्चर के लिए सारे विश्व में एक मैसेज दें। जैन दर्शन के बारे में आचार्य महाप्रज्ञ ने लिखा है कि इट इज इजियर टू कंसिडर जैनिज्म एज ए साइंटिफिक रिलीजन बेस्ड ऑन इट्स साइंटिफिक कंटेंट, बट I feel that Jainism qualifies itself to be placed in the category of science. हालांकि जैन धर्म एक अलग साइंस जैसा है, जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी, इस तरह उसका मूल्य होना चाहिए, और बात बहुत सही है। तो लेट अस बिगिन द पैनोरामिक टूर। भगवान महावीर के साथ आज के जो साइंटिस्ट है, न्यूटन से लेके मैडम क्यूरी से लेके आइंस्टाइन से लेके सारे के सारे साइंटिस्ट जो है, वो भगवान महावीर के सामने उनकी ज्ञान बहुत सीमित रहता है, क्योंकि भगवान ने सारी के सारे विज्ञानों की बात तो आगम के अंदर कह दी। त्रिपदी के जरिए उपमेयवा विदेयवा द्वैय के द्वारा जो त्रिपदी बनी, उसमें से जो पूरा ज्ञान निकला, और जो द्वादशांगी की रचना, उसमें सारी की सारी चीजें ज्ञान विज्ञान की निहित है। तो हालांकि मेरा सब्जेक्ट तो आहार विज्ञान, जैसे फूड फिलोसॉफी और साइंस बिहाइंड जैन टेनेट्स एंड प्रैक्टिसेस है, but I will spend 2-3 minutes more on basic sciences. जैसे आप जानते हैं कि साइंस में कॉजालिटी है, जो जैनिज्म में कर्मवाद है, कॉम्प्लीमेंटरिटी साइंस का मेन प्रिंसिपल है, वो अनेकांतवाद में जैनिज्म में है, डिटर्मिनिज्म कर्मबद्ध पर्याय में, एंटेंगलमेंट का जो परस्पर जीवानाम की बात जो बाद में आएगी, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी स्याद्वाद में लिखी गई है, और लॉज ऑफ कंजर्वेशन, द इटर्नल नेचर ऑफ द्रव्य, ऐसे एंट्रोपी से लेके काफी चीजें जो जैन दर्शन में है, वो आज का साइंस जो गर्व से कहता है वो सारी चीजें हमारे पास है। और आई थिंक भंडारी साहब ने बातें बताई भी थी। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। अनुश्रेणी गति ही, गति स्ट्रेट लाइन में होती है, ये न्यूटन ने हमने बताया हमको 15वीं सदी में, और हमारे तत्व सूत्र ग्रंथ में सेकंड अध्याय में 27 नंबर के श्लोक में 5th अध्याय में लिखा गया है कि गति स्ट्रेट लाइन में होती है। फिर लिखा है भेदाद अणु, अणु जो जैनों का परमाणु है वो फिशन से ही पैदा होता है, बिकॉज इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए मैटर, दिस कैन नॉट हैव फर्दर डिवीजन, एंड संयोजन से नहीं, मात्र फिशन से पैदा होता है। एक दो शब्द के अंदर उन्हें पूरा अणु विज्ञान का जो सार है वो लिखा है। वैसे तो पूरा अणु विज्ञान अंदर निहित है, जो हमें आज बताने का समय नहीं है,
तद्भाव अव्ययम नित्यम, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर रिमेन्स एज इट इज, जो इटर्नल मैटर का जो सिद्धांत है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? सेंटिनेंस, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जीव। एंड संगनिना समनस्का, जितना जिसका माइंड डेवलप हुआ है उतना वो जीव इतना इंटेलिजेंट होता है। जैसे मनुष्य दूसरों से क्यों ज्यादा इंटेलिजेंट, उसका कारण बताया। आपको लगेगा ये कोई टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस है क्या रिलीजन है और कब की लिखी है? हालांकि ये बुक 1st सेंचुरी के आसपास उमा स्वाति जी ने लिखी है। उसका मतलब आज से 2000 साल पहले के कुछ उदाहरण मैंने लिए, ये बताने के लिए कि आप सब में सम्यक दर्शन पैदा हो, कि धर्म के प्रति जो राग पैदा हो, जिसकी आपको पढ़ने की इच्छा हो। ये तत्वाधारित सूत्र, समय सार, नियम सार, प्रमाणित सार, द्रव्य संग्रह वगैरह ग्रंथों में ये सारी बातें आगम की बहुत शॉर्ट में लिखी गई है। और हालांकि ये जैन धर्म का मोक्ष का मार्ग का ग्रंथ है, उसमें साइंस पूरे का पूरा निहित है। जीव कैसे ऊपर जाता है, कौन सी जगह से जाता है, इसमें गति कैसे होती है, गति का नियम क्या है, और कौन से द्रव्य है, पदार्थ कैसे है, मैटर क्या है, बायोलॉजी क्या है और जीव क्या है, सारी की सारी चीजें इसमें लिखी है। तो मैं अनुरोध करूंगा ये जगह पे कि हम सब मिलके तत्वार सूत्र और ऐसे ग्रंथों का, मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करें। जैसे इनाबेन कह रही थी, हमें स्वाध्याय की बहुत जरूरत है। तो मित्रों, मैं कहना चाहता है कि ये जैन दर्शन के जो कुछ ज्वेल्स है, वो शॉर्ट में कहे तो रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग, जो मेन मार्ग है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और उसमें हमारा जो मूल मंत्र है नमस्कार महामंत्र, आज सबने आज साधना भी की होगी। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत हमारा मेन टेनेट से, सिंपल, हार्मलेस, पायस, सेटिस्फैक्टरी लाइफ के बारे में। हमारे श्रावकों के 5 अनुव्रत और साधुओं के 5 महाव्रत है। हमारे श्रावकों के 12 व्रत भी होते हैं, टाइप्स 12 टाइप के तप है, 12 भावना है और आहार विज्ञान है। कषाय का निग्रह कैसे करना, मोह का नाश कैसे करना, उसके व्यवस्थित स्टेप वाइज उसके मार्गदर्शन है। क्षमा, उत्तम क्षमा की बात है। 6 आवश्यक सावकों को करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए उसकी बात है। हमारे मुख्य सिद्धांतों में कर्मवाद और अनेकांतवाद है। सर्ववीर्ति धर्म की बात है, तमाम प्रकार के कर्मों का क्षय करने की बात है। अहिंसा, संयम, तप की बात है, और धर्म का स्वरूप दूसरी ओर से दानशील, तप और भाव से बताया गया है। तो ये जैन दर्शन की एक मूल रूपरेखा है। उसके अलावा भी बहुत से ज्वेल्स है, पर मैंने कुछ बताए। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा मूल सिद्धांत जो है अहिंसा है। उपयोगो लक्षणम, उसका आहार विज्ञान और तप से क्या लेना देना है, इसकी भूमिका चल रही है। उपयोगो लक्षणम, जैसे मैंने बताया कि सेंटिनेंस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल। कांस्टेंट अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज उपयोग। तो परस्पर उपग्रह जीवानम जो सूत्र हमारा मेन है, जो हमारे एम्ब्लेम के अंदर भी लिखा है, उसमें क्या कहते हैं कि द फंक्शन ऑफ द सोल इज टू रेंडर सर्विसेज टू ईच अदर, वन अदर, हेल्प ईच अदर। ईच सोल इज एंटेंगल्ड विद ऑल द रेस्ट इन द यूनिवर्स। We are all influenced by the rest. नॉन वायलेंस का ये बेसिक प्रिंसिपल इतने छोटे 2 शब्दों के सूत्र में लिखा गया है कि अगर आप जीव की कहीं भी कोई जगह पे कोई जीव की हिंसा करेंगे, मन से दुख करेंगे, वचन से दुख करेंगे या शारीरिक तौर से हिंसा करेंगे, तो ये सारे विश्व के सारे जीवों की अंदर अव्यवस्था करेगी, सारे जीवों को तकलीफ होगी, कहीं न कहीं और जीव भी तकलीफ में आएंगे, उनकी भी कोई व्यवस्था डिस्टर्ब होगी और अंत में आपको भी डिस्टर्बेंस आने ही वाला है। जो आज हम देख रहे हैं महामारी में, एक्चुअल में ये पूरे विश्व की व्यवस्था जो मनुष्य जात ने बिगाड़ के रखी है और प्रकृति के साथ जो खेल खेला है, उसी का परिणाम है। वो जैन धर्म बहुत ही क्लियरली बता रहा है। तो मैथ्स प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि द इनर्शियल मास ऑफ ए पार्टिकल इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ मास ऑफ अदर बॉडीज इन द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। आपको एक अणु को विश्व में यहाँ डिस्टर्ब किया तो स्पूकी एक्शन से सारे विश्व के अणु डिस्टर्ब होते हैं। और दैट सेम प्रिंसिपल यू कैन एक्सटेंड टू द लाइफ। इफ यू डिस्टर्ब वन लाइफ, द होल लिविंग बीइंग्स आर डिस्टर्ब। देयरफॉर दिस इमीडिएटली लीड्स टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। सो हमें अहिंसा मानसिक तौर से, वाचिक तौर से और शारीरिक तौर से बराबर निभानी है। वो हमारा मेन प्रिंसिपल है, बिकॉज वी आर ऑल इंटेंगल्ड।
So then with this background we come to the आहार विज्ञान. See, जैनों का आहार विज्ञान बहुत ही यूनिक है. मैंने जैसे बताया कि सर्वज्ञ के सिवा ये शक्य ही नहीं है कि भगवान उस टाइम तो न तो माइक्रोस्कोप था न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, कैसे उन्होंने सूक्ष्म जीव देखे होंगे और अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु देखे होंगे, और उसी के तहत उन्होंने सारी ये रात्रि भोजन निषेध, कंदमूल निषेध, आयम्बिल, एकादशी वगैरह तब की बातें जो करी वो हम देखेंगे. पहली बात तो ये कि जो हमारा विज्ञान है, जिसको मैं जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, हम लोग बोस्ट करते रहते हैं कि हमारे विज्ञान ने ये किया वो किया. Modern science has confined at determining the caloric values and its classification into vitamins, proteins and carbohydrate content. जहाँ की हमारी फिलोसॉफी जैनिज्म, जैन दर्शन की जो फिलोसॉफी ऑफ फूड इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बोथ. क्वांटिटेटिव तो आप समझते हैं, पर क्वालिटेटिव मतलब सत्व, रजस और तमस. The Jain school of thought has gone deep into the subtler properties of various types of food items and deal with its psychic as well as physical properties. कुछ फूड खाने से हमारा विचार और आचार बदल जाते हैं. सात्विक फूड से सात्विक विचार होते हैं, राजसिक फूड से राजसिक आचार विचार होते हैं, और तामसिक फूड खाने से हमारा मन विचलित होता है, क्रोधान्वित होता है, वगैरह वगैरह. वो हम देखेंगे. So डाइट लाइफ साइंस के साथ कैसे जुड़ा है, टाइप ऑफ फूड की बात है, फूड हैबिट्स एंड फास्ट फूड जो आजकल चल रहा है, मिक्सिंग ऑफ फूड, और घर का खाना छोड़ के हम बाहर का खाते हैं, परिवार छोड़ के होटलों में खाते हैं, वो बात बहुत ही गंभीर है. जैन धर्म में उसी टाइम से बॉइलिंग ऑफ वाटर और फिल्टरिंग वाटर की बात है. आज हम कोरोना के टाइम ये सारी बातें बॉइल्ड वाटर, फिल्टर वाटर की करते हैं, मुंह पत्ती लगाने की कहते हैं, संगठा मतलब डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं. ये सारी चीजें भगवान ने अपने आगमों के जरिए ये बताया है कि दिस इज व्हाट यू शुड डू सो यू आर फिजिकली गुड, मेंटली गुड. एंड द लाइफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, कौन सा आटा कितना दिन चलता है, वो सारी की सारी सूक्ष्म बातें सारे सूत्रों में और अपने आगमों में लिखी गई है. अगर बाद में समय मिला तो मेरे जो रिसर्च के अंदर ये टाइप्स ऑफ आहार, प्रक्षेपाहार, औजार, लोमाहार की बात आती है, अगर समय मिला तो मैं लास्ट में कहूंगा. बहुत ही रसप्रद है. जब मैं फास्टिंग पे इंटरनेशनल रिसर्च कर रहा था तो आगम के सूत्र से मुझे बहुत ही डायरेक्शन मिली, और उस डायरेक्शन पे काम करने से मेरा रिसर्च सक्सेसफुल हुआ. लोमाहार की बात है. तो मैं कह रहा था कि माइक्रोस्कोप तो हमने 16, 17, 18वीं सदी में बातें आई, पर उसके पहले भगवान ने, और जब भी long before existence of microscopic life was shown and plants were considered to be living by modern science, these facts were established in Jain philosophy and they founded the complex practice of corollary of basic non-violence as a tenet. So ये कारण है कि जिससे हमें रात्रि भोजन का निषेध है, और बॉईल किए वाटर को नहीं, बॉईल किए बिना वाटर नहीं लेना है, वो सारी बातें हैं. कंदमूल नहीं खाना, वो भी बात है. तो रात्रि भोजन का त्याग क्यों? जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग जैन डॉक्टर फेडरेशन का मैं चेयरमैन था, उस टाइम से हमारी काफी कॉन्फ्रेंसेस हुई और हमने काफी रिसर्च भी की. उसमें एक रिसर्च रात्रि भोजन पे भी थी. तो हमने देखा कि जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो रात को बदल जाती है, हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, डिक्रीज एक्टिविटी होती है, चलना बुलना बंद हो जाता है, इंडाइजेशन होते है. तो रात को 6:30, 7 के बाद खाने से पेट में डंपिंग होता है और क्लियरेंस नहीं होता है, और लीवर वगैरह सारे ऑर्गन शिथिल हो जाते हैं. उसमें सर्काडियन रिदम का रोल है, हार्मोन्स का भी रोल है, और सूर्य के साथ जो हमारी सोलर सिस्टम के साथ ये सब जुड़ा है उसका रोल है. अभी हम देखेंगे वो. एब्सेंस ऑफ सनलाइट से दूसरा ये होता है कि एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि सनलाइट की एब्सेंस में जीवों की उत्पत्ति होती है, खास करके शीत जीवों की उत्पत्ति है. सनलाइट कैन किल देम एंड कंट्रोल आल्सो पॉल्यूशन. रूल ऑफ 48 मिनट्स, पहले सूर्यास्त के पहले 48 मिनट पहले खा लेना चाहिए, ऐसा भगवान का फरमान है, और सूर्योदय के बाद 48 मिनट्स के बाद ग्रहण करना चाहिए. उसके पीछे शीत योनि के जीव की उत्पत्ति की बात है. बेस्ट डाइजेशन हालांकि दिन के मध्य भाग में होता है, ऐसा भी लिखा है. आयुर्वेद भी ऐसा कहता है, एलोपैथी भी कहती है कि भाई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सुधारने हैं, डायबिटीज वगैरह कंट्रोल करना है, ओबेसिटी नहीं लानी है, तो दिन के अंदर खाना खा लेना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, और सेलिबेसी के लिए भी वो जरूरी है.
जैसे उस दिन भंडारी साहब ने बताया था, जो नोबेल प्राइज 2017 का जेफरी हॉल और उसके साथियों को मिला, उसमें यही बताया था, दे डिस्कवर्ड दैट जो हमारी पृथ्वी की जो रोटेशन है वो, it is known that living organism including humans have internal biological clock that helps them anticipate and adapt to the regular rhythm of the day. This is called circadian rhythm. सुबह का बॉडी का चलना अलग होता है, दोपहर में अलग है, शाम को अलग है, रात को अलग है, उसकी हार्मोन, उसकी बायोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी सारी चेंज होती रहती है। वो सोलर सिस्टम के साथ जुड़ी है। ये काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो जो प्रोटीन का जीन है वो रात को एकत्रित होता है, दिन में डिग्रेड होता है, और उसी कारण से रात्रि में अगर भोजन किया जाए तो ये मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस आता है, शरीर को बहुत नुकसान होता है। आज आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी डिजीज, ओबेसिटी, इस्तेमाल सारे बढ़ते हुए क्यों देख रहे हो? क्योंकि हम सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वैसे दूसरा बात कंदमूल का है, जिसमें कंदमूल के अंदर तो अनंत का जीव होते हैं, पूरे का पूरा जीवों का गट्ठा उसमें एक प्रकार की निबोध ऐसा कह सकते हैं, इसलिए भगवान ने कंदमूल की मना की। पर एक और बात मेरे ध्यान में आई कि हमारे आगमों में लिखा है कि जो प्लांट्स हैं उनको लेशिया भी है, कषाय भी है, इंस्टिंक्ट्स भी और संवेदना है। संवेदना तो मान लो जगदीश चंद्र जी ने बता दिया 1926 में कि प्लांट्स आर लिविंग एंड हैव संवेदना, फीलिंग्स। बट ये चीजें रिसर्च की है कि इनको कुछ प्लांट्स है कलरफुल है, जैसे नील लेशिया है, वो कीटकों को आकर्षित करती है। थॉर्न्स और बैड स्मेल वाले जो कपोत लेशिया है उसको ग्रहण करके मार डालती है, वो लेशिया की बात है। कषाय में जैसे कैरोट्स, पोटैटो वगैरह जो कंदमूल है उसमें लोभ का कषाय, एक्यूमुलेशन है, और उसको खाने से हमारे भी लोभ की संज्ञा बढ़ जाती है। कलरफुल प्लांट्स में माया का कषाय है। ऐसे प्लांट्स में इंस्टिंक्ट्स भी है, जैसे हमारे ह्यूमन में ऐसे उनकी आहार, फियर, एक्यूमुलेशन, रिप्रोडक्शन की, ये सारी बातें रिसर्च किए। मित्रों, जैन दर्शन इतना डीप गया, ये मेरा बताने का कहना। तिथि विज्ञान की बात करें तो अपलिफ्ट ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर द सेंट्रल थीम ऑफ जैन रिलीजन। सो भगवान ने आगम में मना किया 12 तिथि के अंदर, आप जानते हैं उसमें 8 जो होली के जो दिन है चैत्र असो, उसमें हमें नहीं खाने हैं, और पर्यूषण के दिन लीलोत्सव नहीं खाने हैं। विल बी सरप्राइज कि उसमें scientifically it helps in balancing pH and water element during these days. Every 3-4 days we have to balance your pH so that that is according to our lunar cycle. उस पे भी रिसर्च हुई है। पर महानिषिद ग्रंथ में और आनंद सुंदर ग्रंथ में बताया गया है कि the fate of next birth is created as per the deeds done during the tithi days. So do more religious activities and avoid such it like Lilotri. This is how. So this is the depth of our religion. विगई और महाविगई की बात करें तो जो सात्विक, राजसिक, तामसिक फूड में बताया गया, वैसा विगई जो है वो राजसिक फूड है और महाविगई है वो तामसिक फूड है। विगई मतलब मिल्क, कर्ड, घी, ऑयल, जेगरी और शुगर और फ्राइड आइटम्स और स्वीट आइटम्स, इतनी चीजें नहीं खानी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट देम एज फार एज पॉसिबल इफ यू कांट स्टॉप इट टोटली। जैसे महाविगई का तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, जिसमें बटर, हनी, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स एंड अल्कोहल, क्योंकि वो चित्त का विनाश करते हैं और शरीर तौर पे भी बहुत नुकसानकारक है। हम लोगों ने तो ये सब मेडिसिन में पढ़ा है कि नॉनवेज में सैप्रोफाइट्स होते हैं, अल्कोहल के जो अंदर जो चीजें होती है दिमाग का और शरीर का नुकसान कितना करती है वगैरह वगैरह। सो दैट वाज अनदर। सो नेक्स्ट वी कम टू द साइंस बिहाइंड द जैन टेनेट्स एंड प्रैक्टिसेस। सो there are 2 different types. One is बाह्य तप और दूसरा है अभ्यंतर। बाह्य तप मतलब बाहर शरीर के तौर पे करना है, अभ्यंतर मन और अंतःकरण से होता है। अनशन मतलब खाना बंद करना और संलेखना लेना वगैरह जो अनशन की प्रक्रिया है। उदोदरी मतलब 3-4 बोलस कम खाना खाने की, भूख लगी उससे थोड़ा कम खाना। वृत्ति संक्षेप, रसत्याग, काय क्लेश और संलीनता, ये सारे बाह्य तप है। उसमें कहीं न कहीं शारीरिक कष्ट भी है और शरीर को ट्रेन करने की भी बात है, और उसके साथ मन का भी ट्रेनिंग होता है। अभ्यंतर तप में मेडिटेशन और कायसाग सर्वसे श्रेष्ठ है, और उसके पहले प्रायश्चित, विनय,
व्यावच्च स्वाध्याय बहुत जरूरी है। वो क्या चीजें हैं वो मैं सीधे आगम के अंदर से उसके उदाहरण बताता हूँ, वो आप देखें। उसके पहले मैं ऑस्टेरिटी की बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ बताया गया कि अनशन उनोदरी वृत्ति संक्षेप उसको लेके हमारे धर्म में कुछ ऑस्टेरिटीज और तप बताए गए। उसमें एक बताया है कि टू यूज वेरी लिमिटेड आइटम्स एंड विद कॉशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, कलेक्टिवनेस एंड ओवर यूटिलाइजेशन इज वायलेंस। सो जितना तुम ज्यादा यूज करो दैट इज अ हिंसा, परिग्रह हिंसा है, वो मूर्छा है, जैसे कल दूषण मैंने भी बताया। तो ये जो चीजें हमें खाने में भी हिंसा नहीं करनी है वो बात आती है। उसके साथ मनोनिग्रह तो है, शरीर का भी बहुत अच्छा फायदा होता है, वो भी हम देखेंगे। व्यासना तो सिंपलेस्ट है, उसमें 2 ही टाइम खाना है, डिसिप्लिन ईटिंग हैबिट्स, नो जंक फूड, बॉइल्ड वाटर लेना है और नो फूड एंड वाटर आफ्टर सनसेट टिल नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज। वो एकदम जो अभक्ष्य चीज है उसमें तो कुछ नहीं आ सकती उसमें, और सिंपल सात्विक फूड लेना है। एकासना यू नो रेस्ट टू द बॉडी, इतना देना है, शरीर को आराम, एक ही टाइम खाना है, सो नेक्स्ट डे यू आर स्ट्रॉन्गर। अभक्ष्य नहीं खाना है, अनंत काय नहीं खाना है, अपत्य फूड नहीं खाना है, परवर्जन नहीं होता है, मन की विकृति नहीं होती है, और मॉडरेट अमाउंट खाना है। एक साथ बैठ के बहुत खाना वो एकासना नहीं है, और सात्विक फूड खाना। आई एम विल तो बहुत ही बड़ी तपस्या है और इतना वैज्ञानिक है कि आजकल उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च चल रहा है। उसमें ऑल जो विगई बताई गई, जो आपको समझे कि मिल्क है, दही है, फ्राइड आइटम्स है, स्वीट है, ऑयल है, घी है वगैरह बंद करना है। कंट्रोल ऑफ पित्त एंड कफ होता है, उसमें स्पाइसेस भी नहीं होते है, जीभ पर निग्रह होता है, और सेंसिस और कषाय पे कंट्रोल हो जाता है। उसमें लीलोत्तरी भी नहीं है, तो पित्त दोष आयुर्वेद के हिसाब से अवॉइड होता है। और ओली करना है 9 दिन, जैसे चैत्र महीने में और आसो महीने में। तो ये पूरे शरीर की विशुद्धि का प्रोग्राम है। आप जान के हैरानी होगी, ये दोनों जो है शरद और ये ऋतु, वो दोनों वैद्यों की माता गिनी गई, क्योंकि ये संधि काल है, दो ऋतुओं का संधि, ये चैत्र महीना और आसो महीना है। उसी टाइम मैक्सिमम डिजीज होते हैं, सारे डॉक्टर्स और वैद्य उसी टाइम रोगचाला और जंतुओं की बीमारी से लोग परेशान होता है, उसी टाइम भगवान ने ओली रखी है, जैसे आपका शरीर का विशुद्धिकरण हो। इतना साइंस है उसमें। तो हम जैन डॉक्टर फेडरेशन के तहत जब हमने सब रिसर्च की तो हमें इतना आश्चर्य हुआ कि कितना डेप्थ है हमारे धर्म के अंदर। और फास्टिंग तो सुपर साइंस है। एक्चुअली उपवास का मतलब है उपवास, आत्मा के नजीक वास करना, सिटिंग नियर योर आत्मन फॉर 36 आवर्स, नो फूड टू बी टेकन फॉर 36 आवर्स। त्रिविहार और चौविहार 2 टाइप से होते हैं। त्रिविहार मतलब आप पानी ले सकते, चौविहार में पानी भी नहीं ले सकते। इट्स अ डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस, और उसमें मनोनिग्रह भी होता है। फास्टिंग में जो निराहारी शरीरीना टळे छे विषयो छता, रस रही जतो तेमा ते टळे पेकता परम, एक गीता का जो वाक्य है, वो आदमी निराहारी रहता है तो ऑटोमेटिकली अंतर्मुख होता है, वो बात है। और उसके अंदर बॉइल्ड वाटर लेना है 10 AM to 6 PM, रात को नहीं लेना है। हमने प्रोलॉन्ग फास्टिंग का दीपास के साथ मेरे लीडरशिप में लंबा रिसर्च किया था, उसके कारण भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और पूरे वर्ल्ड ने उसके अंदर रस लिया। और आत्म नियंत्रण, मनोनिग्रह और देह शुद्धि 3 चीज उसमें होती है, आत्मा लेवल, मन लेवल और शरीर लेवल, और बैलेंसिंग ऑफ ऑल दोष, मल क्रिया, स्वस्थ, पूरा स्वस्थता का अभियान है। तो भंडारी साहब ने जो दूसरा बताया था नोबेल प्राइज को मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। जो 2016 का ओशुबी का जो ऑटोफेजी का जो नोबेल प्राइज था, वो किस चीज पे था कि ऑटोफेजी की मतलब मीन्स ईटिंग वन सेल्फ। फिजिकल बॉडी कंटेन्स बिलियंस ऑफ सेल्स एंड मोस्ट ऑफ देम डाई एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस एवरी मोमेंट। और ऑटोफेजी इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो एक शारीरिक नेचुरल प्रक्रिया है, and it is the body system of cleaning itself. The cells create membrane, उसके ऊपर membrane बनाते हैं, और जो scrap dead cells है, जो रोज हजारों लाखों की संख्या में डेड सेल बनते हैं, उसी को
डिसीज सेल्स को वो खुद खा जाते हैं, वन आउट सेल को, गोबल देम आउट, स्ट्रिप देम फ्रॉम पार्ट्स एंड यूज द resulting molecules for energy or to make new cells. This cleaning process of eating away the dead cells of our own body becomes more efficient with longer duration of fasting. तो अगर आप 4-4 घंटे में खाते ही रहो तो ये ऑटोमेजी शक्य नहीं है, पर आप मान लो कि 12 घंटा नहीं खाते, 14 घंटा नहीं खाते या 36 घंटा नहीं खाते, तो बॉडी का ऑटोमेटिक ऑटोफेजी चालू हो जाता है और डेब्रीज है, जो स्क्रैप है, वो निकाल देते हैं, उससे शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है. सो सेल्स डिक्लाइनिंग एबिलिटी टू प्रोसेस एनर्जी विद टाइम, उसके ऊपर हार्वर्ड स्टडी हुआ था, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. हमें 9 से 5 के बीच में या 10 से 6 के बीच में खाना खा लेना चाहिए, फिर पेट की भट्टी को कंप्लीट बाकी के 16-17 घंटे बंद रखनी चाहिए. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको कहते हैं. उससे आपको जान को हैरानी होगी कि इतने सारे रिसर्च पेपर लास्ट 2 साल में आए जिससे बताते हैं कि जिसको डायबिटीज है उसको क्योर मिल जाता है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, एस्थमा, ऐसे हजारों लाइफस्टाइल डिजीज है जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए क्योर हो जाते हैं. और हमारा भी एक पेपर उसके ऊपर आ रहा है. फास्टिंग bolsters brain power because ketone is produced which is good for brain. इससे हमें पार्किंसन में भी फायदा होता है, डिमेंशिया, मेमोरी डिसऑर्डर में फायदा होता है. तो मैं ये जगह पे सबको अनुरोध करूंगा कि मेहरबानी करके रात्रि भोजन बंद करो और इंटरमिटेंट फास्टिंग मान लो 8 से 6 के बीच में, 9 से 6 के बीच में खाओ, धीरे धीरे कम करके 10 से 6 के बीच में खाओ. वो आपके शरीर और मन के लिए बहुत अच्छा है. तो मेडिकल साइंस तो यही कहता है कि पॉजिटिव हेल्थ गेनिंग एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिजीजेस जैन लाइफस्टाइल सोर्स है. मान लो कोई डॉक्टर के पास गया और पूछेगा कि भाई मुझे कैसे हार्ट के डिजीज मिटाना है, तो क्या कहेगा डॉक्टर कि भाई आपको क्या करना है. सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करना है. तो जैन धर्म में बताया कि सुबह में आप 5 देरासर चलते जाओ, एक्सरसाइज करो. मान लो आप गार्डन में जाते तो रास्ते में 4-5 देरासर को दर्शन करके जाओ, मन भी प्रसन्न होगा. फूड हैबिट्स भी बताई गई, जैसे सात्विक फूड खाओ, विदई ना खाओ, वेट रिडक्शन करो. और क्या कहेगा हार्ट का डॉक्टर या स्ट्रोक वाला डॉक्टर? यही कहेगा कि वजन कम करो, मन को प्रसन्न रखो, चित्त शुद्धि करो, मेंटल इमोशनल पीस रखो, सामायिक प्रतिक्रमण जैसी अपनी जो बातें हैं, जो मन की शुद्धि की, प्रशुद्धि की, वो बातें आएगी. और ध्यान करने को कहेगा. तो जैन दर्शन के अंदर जो लाइफस्टाइल के जो टेनेट्स है वो बहुत ही सोचने लायक है. उसमें जो रिचुअल एंड प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड और प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी की बात है. इसमें रिचुअल एंड 6 आवश्यक सामायिक प्रतिक्रमण जो मॉर्निंग में करने का बताया गया है. क्षमापना, जैसे दिन की शुरुआत ही क्षमापना और गुनाहों की विशुद्धि से हो और विशल्य से हो और प्रायश्चित से हो. फिर पद यात्रा करना है. फिर तप की बात है. आहार विज्ञान फॉलो करना है. रात्रि भोजन का त्याग करना है. विगई महाविगई का त्याग करना है. तिथि विज्ञान को फॉलो करना है और पॉजिटिव थॉट्स करना है. 4 कषाय को दूर करना है. 12 भावना को फॉलो करना है और ध्यान और कायसक करना है. नमस्कार मंत्र का चैंटिंग करना है और सर्वव्यक्ति धर्म करना है. अहिंसा, संयम, तप और दानशीलता भाव. ये बातें इतनी भारी लगती है, ऐसी नहीं है. अगर सोच किया जाए शुद्धि से तो धीरे धीरे हम सब चीजें कर सकते हैं. ऐसे दूसरे अदर डिजीज है जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, मेंटल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल इलनेस, कैंसर, इन्फेक्शन. जैसे मैंने बताया अभी कोरोना में मुफ्ती अपना मास्क आ गया, बॉइल्ड वाटर, फ्रेश फूड, संगठा, ये सारी बातें जैन धर्म में बताई गई है. आचार्य भद्रभाव जी ने ओम निरुक्ति में उस टाइम की 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर जो महामारी आई थी उसके टाइम जो जो नियम बने थे, जो आज के सारे नियम, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और संगठा और मुपत्ति की बातें उसी टाइम में अंदर लिखी है. वो ये पढ़ने लायक ग्रंथ है. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि मेडिकल साइंस भी जैन दर्शन के सारे सिद्धांत तो जो आहार विज्ञान और तप की बात करें उसके साथ रिलेवेंट है. अब मैं अभ्यंतर तप के बारे में बोलूंगा. लास्ट जो 15 मिनट रही है उसमें प्रायश्चित, विनय, व्यावच्च, स्वाध्याय, कायसर्ग और मेडिटेशन, ये उनकी जो बात है. उसमें अनंतान भाव में उपार्जित शुभाशुभ कर्मों के समूह का नाश तपचरण से होता है
प्रायश्चित का जो पहला जो व्रत है वो आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार तथा श्रद्धांत से होता है। उसके अंदर विवरण करने का मुझे समय नहीं है, पूरा आगम से डायरेक्ट मैंने लिया है कि प्रायश्चित इस प्रकार से होता है। विनय की बात करें तो गुरु तथा वृद्धजनों के समक्ष गराने पे खड़ा होना, उन्हें आसन देना, उनकी भावपूर्वक भक्ति तथा सेवा करना विनय तप है। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम, तप तथा ज्ञान प्राप्त होता है। विनय जिन शासन का मूल है, संयम तथा तप से विनीत बनना चाहिए। जो विनय से रहित है उसका कैसा धर्म और कैसा तप। वैसे जो वस्ती, आसन तथा प्रतिलेखन, उपकृत, साधुत्व, विसर्जन तथा वंदना आदि से सेवा शुश्रूषा करना वो व्यावच्च तप है। जो थके हुए, जिनको तकलीफ है, उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वाध्याय के बारे में बताया है कि परिवर्तना, वांछना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा और स्तुति मंगल पूर्वक धर्म कथा करना, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। और स्वाध्याय के पहले हमें मंगलाचरण करना चाहिए, जो आज भी हमने किया था। और जो मान सम्मान की अपेक्षा रखे बिना अपने कर्ममल की शुद्धि के लिए भक्ति से जिन शासन का अभ्यास करता है, उसी को शुद्ध ज्ञान लाभदायी बनता है। वैसे कायोत्सर्ग की भी बात है कि भिक्षु का शयन, आसन और खड़े होने में व्यर्थ का कायिक व्यापार न करना, काष्ठवत रहना छठा कायोत्सर्ग तप है। उसके अनेक प्रकार है। तो लास्ट में मैं कुछ मिनट मेडिटेशन पे बताऊंगा। हालांकि आई वुड लव टू स्पीक ऑन दिस फॉर आवर्स टुगेदर। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। बहुत से लोग मुझे परदेश में पूछते हैं कि भाई जैन धर्म में ध्यान की बात है, क्यों नहीं? एक्चुअल में ये बात तद्दन गलत है। जैन धर्म क्षण एक क्षण में ध्यान की बात करता है। वो ध्यान को अलग से लेने की जरूरत नहीं समझता है। क्यों? भगवान का एक प्रेरणा सूत्र है कि समयम गोयम मापमाये, एक क्षण का भी प्रमाद ना कर। क्षण एक क्षण आप ध्यान मग्न रहो। कोई भी विकार विकृति ना आए, मन में ना आए, वचन में ना आए, शरीर में आए ना आए। वो ध्यान की भूमिका, भगवान का मुख्य उद्देश्य हर पल आपको सावधान रहने का, ध्यान रहने का कहता है। जैन रिलीजन भाव धर्म है, सो मेडिटेशन इज ऑफ utmost importance. Dharma Dhyan and Shukla Dhyan are the excellent remedies. These are the qualitative types of meditation, and there are others are the quantitative meditation also. And these are सामायिक और कायोत्सर्ग के बढ़कर क्या ध्यान हो सकता है, उसको हमें बराबर समझना चाहिए। प्रेक्षा, विपश्यना, ग्रंथि भेद की भी जैन धर्म में काफी डिस्कशन है। और सबसे बड़ा आत्मा का ध्यान बताया गया है। योग शास्त्र में हरिभद्र सूरी आचार्य ने बताया, योग शास्त्र में बताया गया है कि पडस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत, रूपस्थ ऐसा भी ध्यान किया जा सकता है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने लिखा है। और सामायिक में जो है एक्चुअली तो समत्व भाव की बात है, कर्म निर्जरा की। उसमें लिविंग बीइंग्स के प्रति समत्व आता है तो राग और द्वेष नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट्स के प्रति समत्व आता है तो मोह और शोक नहीं होता है। सामायिक मतलब आत्मा के पास बैठने का 48 मिनट्स के साथ जो वो उसमें कोई भी संसार की गतिविधि की चर्चा नहीं करनी। और प्रतिक्रमण तो उसके ऊपर है, उसमें प्रायश्चित आता है गुरु के पास, जिसे पास्ट टेंस जो है अपना शुद्ध हो जाता है। विशुद्धि है तो प्रेजेंट टेंस शुद्ध होता है। और विशल्य है जिसमें फ्यूचर टेंस की बात है। और गुरु के पास अपने पूरे पापों की बातें करना, स्ट्रेस फ्री होने की बात है। जैसे धर्म ध्यान में आत्मशुद्धि थ्रू वृत्ति इन प्रवृत्ति है। शुक्ल ध्यान इज एन एक्सेलेंट रेमेडी जिसमें कंटेम्पलेशन अबाउट द सोल एंड एक्सपीरियंस है। वो आर्त ध्यान नहीं करना है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना है। आर्त ध्यान मतलब हमें कोई वस्तु का वियोग हो गया है और कोई अनिष्ट वस्तु प्राप्त हो, इसकी खाली चिंता और करना, वो अर्थ ध्यान है। और किसी के प्रति दोष या वैमनस्य रखना, वायलेंस रखना, वो रौद्र ध्यान है, वो नहीं करना है। उसके लिए सामायिक और कायोत्सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात ध्यान रखो कि जैन धर्म में हर पल में ध्यान में रहने की बात है। समयम अपि गोयम मापमाये। और हमने जब ये भगवान ने बोला कि आप मन में भी जो विचार आते हैं उसको भी गाढ़ करो, ऐसा क्यों बताया? 2000 साल पहले तो किसी को पता भी नहीं था। जब उमा साधी जी ने भी लिखा तभी उनको भी शायद ये
मेडिकल क्षेत्र की तो बात पता नहीं होगी, पर अब जो हम देखते हैं स्पेक के प्रयोगों में, तो हर एक विचार जो अपने मन में दया का विचार, वायलेंस का विचार, प्यार का विचार, किसी को कंपैशन का विचार, ये सारे विचार ब्रेन में एटॉमिक है और हम सारे के सारे विचार को पकड़ सकते हैं और एक एक विचार सारे शरीर में असर करते हैं। तो भगवान ने जब ये देखा 2500 साल पहले, 2600 साल पहले, तो उनको पता था कि विचार भी पौद्गलिक है, उसका भी कर्म का बंद होता है, वाणी का भी कर्म बंद होता है, हमारा एक एक शब्द सारे यूनिवर्स में जाके वापिस आता है और सारे विश्व की व्यवस्था को असर करता है। इसलिए हमें एक एक शब्द में भी ध्यान रखना चाहिए और कायिक कर्म की बात तो हम जानते ही। सो आत्म ध्यान इज द बेस्ट मेडिटेशन। और आत्म ध्यान करने के अंदर आत्मा को आत्मा से जीतना है, आत्मा के ऊपर ही हमें ध्यान में रहना है। वो भगवान का अंतिम टाइप का ध्यान है जिसमें बार भावना बाद में करनी है, जैसे आपको अनुप्रेक्षा करनी है, ध्यान के बाद अनुप्रेक्षा का बहुत महत्व है। अर्शरण, संसार, बोधि, दुर्लभ वगैरह जो 12 भावनाएं हैं और 4 जो इंटरपर्सनल रिलेशन की भावनाएं है वो बताया गया है। ध्यान सूत्र में लिखा है कि स्थिर अध्यवसान अर्थात मानसिक एकाग्रता ही ध्यान है, और जो चित्त की चंचलता और उनके 3 रूप है, भावना, अनुप्रेक्षा और चिंता। भगवान उपड़ु आदि आसनों में स्थित और स्थिर होकर ध्यान करते थे। वे ऊंचे, नीचे और तिरछे लोक में होने वाले पदार्थों को ध्येय बनाते थे। उनकी दृष्टि आत्म समाधि पर टिकी हुई थी। वे संकल्प मुक्त थे। लास्ट विजिट में मुझे अमेरिका में किसी यूथ ने लोग ने पूछा था कि भगवान ध्यान करते थे, उसका वर्णन कहाँ है, तो मैंने सारा पढ़ा। कहीं करो नहीं, कहीं बोलो नहीं, कहीं विचारो नहीं, જેથી આત્મા આત્મામાં સ્થિર થાય, આજ પરમ ध्यान છે। तो अपनी ध्यायति स महावीर आसनस्थ अकुतुच्च ध्यानम उदोस्तल्तिकम प्रेक्षमाण समाधि अपतिग्न। ये भी आगम का ही वर्णन है। विविध आसन में बेसी જરાય હલન ચલન કર્યા વિના ઉર્ધ્વ અધો અને તિરછા લોકના પદાર્થો પર મનને કેન્દ્રિત કરી કશી જ આકાંક્ષા વિના સમાધિસ્થ થઈને એ શ્રવણ ભગવાન મહાવીર ध्यान करता। तथागतो न तो भूतकाळનો વિચાર કરે ન તો ભવિષ્ય પર લક્ષ્ય આપે છે, માત્ર વર્તમાનમાં રહે છે। So what is meditation? Meditation is the altered state of consciousness, a fourth state of consciousness। अलग अलग प्रकार से मेडिटेशन कर सकते हैं। फोकस ऑन ब्रीदिंग, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, फोकस ऑन साउंड, यू कैन फोकस ऑन ए थॉट। अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपकी ध्यान के लिए लाया हूँ। हमारे में प्रेक्षा ध्यान और विपश्यना का भी महत्व बताया गया है। ध्यान के अंदर 3 मेजर ब्रेन में होते हैं। शायद आपको कहीं न मिले इसलिए मैंने यहाँ स्लाइड्स जोड़ी है। एक तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हमारे अंदर स्पेसिफिक टाइप के अल्फा वेव्स पैटर्न पैदा होती है और बीटा हाई बीटा फ्रीक्वेंसी होती है, और लंबे टाइम तक ध्यान करने से उसके अंदर थीटा डेल्टा आती है और अंत में गामा वेव प्रोडक्शन होती है। और हम जब स्पेक्ट नाम के मशीन के अंदर लंबे टाइम के जो मेडिटेटर होते हैं उसकी तपास करते हैं, और साथ में जो लोग पहले टाइम मेडिटेशन करते हैं, आज से जिसने शुरू किया उसको क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज आई। मेरे वक्त है कि अब समाप्ति का टाइम आया, लगभग 2-5 मिनट में खत्म होगा। ये ध्यान से स्लाइड देखिए। ये ब्रेन का अगला हुआ पार्ट जो फ्रंटल लोब कहते हैं वो है, और इसके अंदर ड्यूरिंग मेडिटेशन के पहले का ब्लड फ्लो स्टडी है। स्पेक्ट मशीन में ब्रेन का ब्लड फ्लो देखा जाता है। मेडिटेशन के दौरान ये भाग के अंदर बहुत ब्लड फ्लो बढ़ता है। ये भाग हमारी इंटेलिजेंस का, मेमोरी का, जजमेंट का, एग्जीक्यूटिव फंक्शन का, प्रायोरिटाइजेशन का भाग है। तो ध्यान से हमारी चित्त वृत्ति शांत होते ही हमारी प्रज्ञा का विकास होता है, इंटेलिजेंस का विकास होता है, और निर्णय शक्ति और स्मरण शक्ति सारी चीजें बढ़ती है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन में ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड का पैराइटल लोब है, उसके अंदर आप देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन मेडिटेशन के बाद कम हो जाता है। वो बताता है कि मेडिटेशन के दौरान हमारे चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है। तो हम जो हमारी ईगो है, अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारे थॉट्स है, इमोशन से वृत्ति है, वो सारा का केंद्र बिंदु ऑलमोस्ट यहाँ से आता है, और उसी को ऊपर
शांतता प्राप्त होने की वजह से हम इच्छा, विचार, वृत्ति, कषाय पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी जो चीजें भगवान ने उसी टाइम बताई वो हम आज देखते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है कि सारा विज्ञान जो मेडिकल साइंस भी है, बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सारी की सारी चीजें हमारे धर्म से मिलता जुलता है। और ये एस्पेक्ट के फाइंडिंग मैंने आपको बताया। वैसे एफएमआरआई जो अभी लेटेस्ट मशीन है, लास्ट 10 साल में हमने जो स्टडी की है उसमें आनंद की जो मात्रा बढ़ती है ध्यान के अंदर, उसका परीक्षण देखा। और जब हम आत्मा के ऊपर, सेल्फ के ऊपर ध्यान करते हैं तो कौन से बिंदु पे इतना कंसंट्रेटेड ब्लड फ्लो होता है, बाकी सारा ब्रेन स्टील हो जाता है, एक ही जगह पर मेटाबॉलिज्म बढ़ती है। उसके साथ साथ केमिकल चेंजेस भी होते हैं, मूड और बिहेवियर भी अच्छी हो जाती है, मेमोरी भी अच्छी हो जाती है, और एटीट्यूड और पर्सनालिटी, साइकोलॉजी भी बदल जाती है। So electrical changes, biological changes, then I mentioned about this neurochemical changes, psychological changes, तो सारी चीजें जो हमारे धर्म का मूल जो भाव है, भाव धर्म है, उसके अंदर ध्यान का जो महत्व है, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, और उसके बाद जो ध्यान की मुद्राएं बताई गई और ध्यान की जो विविध परिमाण बताए गए, उस टाइम से सारे जीवन में क्षण क्षण में जागृत रह के जो जीना है, समय की महापमाई, वो जो बात है वो मैंने आपको बताने की इंट्रोडक्शन में बताई। और यही बात जो है पहले बताई कि जो हमारा धर्म है उसमें जो 6 आवश्यक सामायिक प्रतिक्रमण क्षमापना की बात है, ये थोड़ा बहुत भी दिन में करे, और भाव प्रतिक्रमण भी कर ले, पदयात्रा एक्सरसाइज करे, धर्म के जो मूल तत्व है अहिंसा, संयम, तप और दानशील तप भाव, अभी दान की लोगों को जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है, वो करे, तप का यथाशक्ति पालन करे, आहार विज्ञान को फॉलो करे, रात्रि भोजन करने का त्याग करे, विगय महाविगय त्याग करे, तिथि विज्ञान फॉलो करे, हमारा एटीट्यूड चेंज करे, मेडिटेशन करे, कायसर्ट करे, नमस्कार मंत्र का जाप करे, प्रयास करे, तो मेरे ख्याल से हम बहुत ही प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये लास्ट मैसेज है मित्रों कि ये प्रेजेंटेशन का मूल हेतु और पूरे वेबिनार का मूल हेतु हमारे सारे तज्ञों ने जो बताया वो अहिंसा, परिग्रह, एकांत और जैन धर्म के मूल जो भी तत्व है उसके बारे में वो आप सम्यक दर्शन प्राप्त करें, धर्म के अंदर आप श्रद्धा लगाओ और उसके साथ स्वाध्याय करो, रीडिंग स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, और जो यूथ है जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ज्ञान है, इवन जो लोग भी है जिसके पास ज्ञान है और पूरी शक्ति, religion requires to be presented in the context of science so that all humanity will follow. नहीं होगा, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करो, और अभी बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो विज्ञान ने नहीं खोजी है, तो let us all work on that, let us present in scientific language, temper, methodology and logic. It will solve many problems of the world like intolerance, pollution, consumerism, terrorism. जैसे हमने सब बात है कि मास एक्सटेंशन की तरफ जाए, सारी चीजों की समस्या का समाधान जैन धर्म, and it will solve many problems of the world and will bring global peace and global welfare. तो ये जो हमारा जैन धर्म है वो नेचर का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है, एक नेचुरल लॉ है, एक दर्शन है। उसको धर्म के बदले विज्ञान का दर्जा देना चाहिए, धर्म के बदले नेचर का दर्जा देना चाहिए, और सारे लोग कोई भी धर्म के उसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। एंड आज के साइंस को और वर्ल्ड को दोनों को डायरेक्शन की जरूरत है, एंड वी कैन गिव दैट डायरेक्शन। सो विद दोस थिंग्स आई वांट टू एंड माय टॉक। प्लीज डोंट लूज योर अवेयरनेस फॉर इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बी अलर्ट एंड अटेंटिव एट एवरी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। Please don't allow your enemies to take charge of your consciousness, speech or deed. This is the supreme meditation, ऐसा भगवान महावीर ने बताया। और मैं आप सबको खास धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे शांति से सुना इसके बदले, और आई एम सो थैंकफुल। आई होप इट इज यूजफुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। मुख्य विषय के रूप में आपने जैन धर्म का आहार विज्ञान, ध्यान और तपश्चर्या के बारे में बात कही।
आपने तत्वार सूत्र के कई सूत्रों पर आपने विवेचन किया, खास करके उपयोगो लक्षणम परस्परोपग्रहो जीवानाम अनुश्रेणी गति ही तद्भाव परिणाम आदि आदि सूत्रों पर भी आपने विवेचन किया। आपने रात्रि भोजन त्याग करने की बात कही और साथ ही साथ हरी सब्जी का त्याग जैन धर्म में क्यों बताया गया है, उसका वैज्ञानिक कारण आपने दिखा करके सबके लिए ज्ञान वृद्धि की। आपने सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन का स्वरूप बताया। जैन धर्म के एक मौलिक चिंतन रहा है विगई और महाविगई का। विगई शब्द विकृति से आता है। विकृति का मतलब है जो हमारे शरीर और मन पर विकार उत्पन्न करते हैं। मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, प्रमाद आदि, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार हैं, और शरीर में स्थूलता, प्रमाद आदि विकार, वो विगई मतलब विकृति उत्पन्न करने वाले पदार्थों की एक अलग से सूची बना करके जैन धर्म ने दी। और महाविगई के बारे में आपने बताया कि वो सर्वथा त्याग करने लायक है। आपने बाह्य तप और अभ्यंतर तप की बात करते हुए अलग अलग तपों की आवश्यकता और आइम्बिल तप के बारे में भी आपने बहुत सुंदर बातें कही। परिग्रह ही हिंसा है, वो बहुत बड़ी आपने बात कही, क्योंकि तत्वार सूत्र में मूर्छा परिग्रह, परिग्रह का जो मुख्य लक्षण बताया कि वो मूर्छा, पदार्थों के प्रति मूर्छा होना, वो परिग्रह है। और उसके आधार पर आपने मनोनिग्रह की बात कही। भक्ष और अभक्ष जैसे पदार्थ, जिस हम जब आहार के सामने बैठते हैं, मतलब निमित्त हमें मिलता है अच्छा सजाया हुआ भोजन, अच्छी प्लेट, अच्छी चम्मच और अच्छी तरह रखे हुए व्यंजन को देखकर हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर हमारा है। शरीर, हमारे शरीर में, ये पवित्र शरीर में हम अपवित्र चीजों को डालने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो भक्ष अपक्ष का विवेक बहुत आवश्यक है, वो भी बात आपने बताई। और साथ ही साथ आपने और अन्य बात, ध्यान की बात बताते हुए आज के विज्ञान ने ध्यान के विषय में क्या प्रगति की है, ध्यान के प्रभाव की बात आपने बताई। मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात है कि पतंजलि ने योग सूत्र के प्रथम पाद में, मतलब विभूति पाद में ये बताया है कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक तरेशाम। हमारे लिए वीर्य का अर्थ यहाँ पतंजलि उत्साह करता है कि जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, उत्साह बढ़ता जाएगा। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, उत्साह बढ़ेगा तो स्मृति हमारी बहुत ही सतेज हो जाएगी, और श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि प्राप्त होगी, और समाधि प्राप्त होगी तभी हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होती है। यही बात बुद्ध, मतलब बौद्ध धर्म में प्रज्ञाशील और समाधि के द्वारा कहा, और जैन धर्म ने एक अलग ढंग से वैज्ञानिक रूप से कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उसमें सम्यक चारित्र का शिखर है समाधि, और वो समाधि की बात उन्होंने चतुर्थ ध्यान, जो शुक्ल ध्यान के चार, उसके द्वारा बताया कि ये चार विभाग, पृथक्त्व विचार, वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, विपरीत क्रिया निवृत्ति के द्वारा बहुत ही सूक्ष्म रूप से जैन धर्म में ध्यान की बात कही है। दुर्भाग्य ये है कि हम, कोई कहता है कि जैन धर्म में ध्यान की बात नहीं कही गई है, तो वो हम मान लेते हैं और हम उसी का रटन करने लगते हैं कि हाँ हाँ जैन धर्म में बात, ध्यान की बात नहीं की है। सबसे बड़ी बात हमारी ये होनी चाहिए कि आने वाले समय में हम जैन धर्म में जो ध्यान की बातें कही है, ध्यान की पद्धति की बातें कही है, उसको हम जगत के सामने रखें और उसकी वैज्ञानिकता को प्रस्थापित करें, जिसके द्वारा हमारे शरीर को, मन को और आत्मा को लाभ होता है। वो बात हम लाकर रखेंगे। तो मैं मानता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया, बहुत बातें कही, और तबीबी विज्ञान, मतलब मेडिकल साइंस और साइंस के द्वारा, और साथ ही साथ आहार विज्ञान, तपश्चर्या आदि के द्वारा जैन धर्म का महात्म्य आपने हमारे सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोनों संस्थान के द्वारा धन्यवाद। अब हमारे सामने प्रोफेसर राजमल जी जैन। राजमल जी जैन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, जिन्होंने अनेक संशोधन करके, रिसर्च करके पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है। आपने पीआरएल में और इसरो में काम किया है। आपने जिस तरह से नरेंद्र भंडारी जी ने मून मिशन के पहले मून मिशन पर काम किया, राजमल जी ने चंद्रयान 2 पर, मून मिशन का जो दूसरा हिस्सा था चंद्रयान 2, उस पर आपने काम किया। आपने सबसे बड़ी जो खोज की है वो सूर्य हमारे लिए हमेशा प्रेरणास्पद रहा है, लेकिन सूर्य जितना प्रेरणास्पद रहा है उतना ही रहस्यमय रहा है। सूर्य और पृथ्वी के संबंध के बारे में प्राचीन काल से ही बहुत बड़ी चिंतन की धारा बही है, और आपने सूर्य में लोहा, सूर्य में आयरन और निकल का तत्व को पहचाना और जगत के सामने रखा, और जगत के लोगों, वैज्ञानिकों ने उसको स्वीकार किया, और उसके द्वारा आपको रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की फेलोशिप मिली और सम्मानित किया गया। यह सम्मान एक नोबेल प्राइज जितना बड़ा सम्मान है। आपने और भी सम्मान प्राप्त किए हैं। आचार्य जी ने आपको सरस्वती पुत्र की उपाधि दी है, आपको जैन तरुण सागर जी ने जैन रत्न की उपाधि दी है। आपने 100 से अधिक देशों में विचरण करते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया है। आपने इटली में, आपने लैटिन अमेरिका, ब्राजील, पेरू आदि देशों में परिभ्रमण करते हुए वहां जैनत्व के या जैन धर्म के कौन से चिन्ह मिल रहे हैं उस पर भी बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ी जो उपलब्धियां हैं, हमारे पास समय नहीं है, समय की सीमा है, इसलिए मैं और परिचय न देते हुए आपको आमंत्रित करता हूं आपके विषय के लिए। प्रोफेसर राजमल जी जैन। नमस्ते। मेरा जो विषय है वो जो जीव दया, अहिंसा और सामाजिक कर्तव्य है, और इस विषय पे मैं बात करने से पहले मैं जरा एक वक्तव्य कहना चाहता हूं कि 2019 के अंदर तो हम लोग ये बात कहते थे कि हम चंद्रमा और मंगल के ऊपर इंसान बसाएंगे, लेकिन हालात अभी तो ये है कि धरती पर ही इंसान को बचाना मुश्किल हो रहा है और बचाने के लाले पड़ रहे हैं। जहां हम शराब का विरोध करते हैं, आजकल हाथ जो है शराब से धोने पड़ रहे हैं, जिसको सैनिटाइजर कहते हैं। कई सारी ऐसी दुविधा हो गई है कि जिसके पास गाड़ी बंगले हैं, साइटेशंस है, अवार्ड्स हैं, कई सारी दौलत है, नेता है, विश्व के नेता है, लेकिन सब घर में दुबके हुए पड़े हैं। आखिर इस स्थिति आई जिसको हम कोरोना की महामारी कहते हैं, आखिर ये स्थिति आई तो आई कैसे? आप देखिए कि हम लोगों ने पिछली सदी के अंदर जहां एक और परमाणु के प्रयोग और उसका प्रलय देखा है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए और हमारी लाइफस्टाइल को बहुत सरल बनाया, और उससे इंसान को लाभ भी बहुत हुआ। और जो लाभ हुआ तो उसका लोभ जो है वो भी बढ़ता चला, और जब लोभ लालच बढ़ी तो उसने कहा कि मेरी जो आवश्यकता है मुझे और चाहिए। सो नीड बिकेम इन द रेस। जो उसकी आवश्यकता थी तो उसने कहा कि मुझे आई नीड मोर, तो और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। इस और अधिक की लालसा और लोभ के अंदर धीरे धीरे हम लोग एक चीज भूल गए, और ये चीज थी कि आज से 60-70 साल पहले, यानी यहाँ तक कि मैं भी, जो हम मंदिर जाते थे, आध्यात्मिक हमारी जो क्रियाएं थी वो धीरे धीरे छूटने लग गई और हम आध्यात्म से बहुत दूर चले गए। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो उसने हमको जो अद्भुत आविष्कार से जो सहूलियत दी, तो हम उसके अधीन हो गए, और इसके अंदर हम बहुत सारी अनेक तरह की परेशानियों में आ गए। आप देखिए कि गांधी जी ने कहा था कि इस पृथ्वी के पास में
नीड यानी आपकी आवश्यकता के लिए तो सब कुछ है, लेकिन आपकी ग्रीड, लोभ लालच के लिए इसके पास कोई चीज पर्याप्त नहीं। इसी तरह से गांधी जी ने यह भी कहा था कि आपके दिल के अंदर जो कंपैशन है, जो करुणा है, प्रेम है, तो कंपैशन की जगह ऐसा नहीं हो जाए कि पैशन उसका स्थान ले ले, यानी राग द्वेष उसका स्थान ले ले। लेकिन हुआ वही जो गांधी जी ने कहा था, उसको हमने इनकार कर दिया। हमने सार्वभौमिक जो प्रेम की बात थी वो हटा दी। हमने जो है अपनी नीड को ग्रीड में बदल दिया, और लास्ट में आखिर अंततः यही हालात आ गए कि जो आज हम जिस कोरोना के मोड़ पे आगे खड़े हुए, ये उसका तो अगर विश्लेषण करें तो यही होगा कि हम जो भौतिकवादी जो सामान हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया, तो उस भौतिकवादी और अधिक की लालसा ने धीरे धीरे हमारे अंदर ये जो लोभ लालच बढ़ाई। तो केवल ये कोरोना महामारी तक पहुंचे ऐसा नहीं, पूरे विश्व की स्थिति देखो तो बहुत सारी जो है ग्लोबल चैलेंजेस और इश्यूज मिलेंगे, जैसे सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंस यानी सामाजिक आर्थिक जो है असंतुलन है, आपको बेरोजगारी मिलेगी, गरीबी मिलेगी, यहाँ तक कि इवन मैं तो कहता हूँ क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन होता है, वो भी इसका परिणाम है। लेकिन इस कोरोना महामारी ने एक चीज जरूर की, एंड थैंक यू कोरोना, कि जो भौतिकवादी जो सुख थे या वो लोग जो और अधिक की चाह रखते थे, आज वो ये कह रहे हैं, अरे हाथ जोड़ते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और विश्व में शांति चाहिए। यानी मैं ये कंक्लूजन कह सकता हूं कि पूरा भौतिकवादी जो विश्व था वो अब धीरे धीरे आध्यात्मिक विश्व में परिवर्तित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात हुई है, और लोग अब इसको पहचानने रहे हैं कि हमसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती। लेकिन इस गलती से पहले, और यह हो सकता है कि अब हम जब अनलॉकडाउन की तरफ चले तो कुछ और बड़ी बड़ी गलतियां करते चले जाए। देखिए कितनी बड़ी गलती हुई है हमसे, जब हमने जीवों के प्रति कोई संवेदना नहीं रखी, हमने अपनी धरती के प्रति कोई संवेदना नहीं रखी। तो हमने क्या किया कि हमारे जितना बायोस्फीयर है यानी जैविक मंडल है, उसकी हमने दुर्दशा कर दी, उसको नष्ट करने का काम किया। हमने अपना एटमॉस्फेयर, अपना जो जियोस्फीयर है, उसको जो है वो प्रोफेसर सुधीर भाई शाह के, डॉक्टर सुधीर भाई शाह का जो प्रवचन रहा, अनेक अनेक लोगों ने सराहा है, और आयोजकों को धन्यवाद दिया है, डॉक्टर सुधीर शाह को धन्यवाद दिया है, नरेश संघवी, योगेश शाह, दिनेश शाह, पीके दोषी, हिना ओझा, सुधीर भाई आप जानते होंगे हिना बहन को, हिना ओझा फ्रॉम यूएसए, और प्रकाश कानुगो फ्रॉम बॉम्बे, प्रमोद दोषी, प्रदीप मेहता फ्रॉम अहमदाबाद, आदि अनेक श्रोता मित्रों ने, दर्शक मित्रों ने यह सुन करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। कुछ सजेशंस भी आए हैं, कुछ सजेशन ऐसे आए हैं कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन है और जो प्रेजेंटेशन दूसरे हमारे विद्वानों का भी रहा है, वो हमारे श्रोतागण चाहते हैं कि उनको प्रेजेंटेशन मिले। मैं हिमांशु भाई को आज थोड़ा 1 मिनट का समय देता हूँ। आपने इसमें हमने जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के जरिए हमारे जो दर्शकगण हैं उनको किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, उसको आप टेक्निकली समझाइए। हमारा जो प्रेजेंटेशन है हम सभी को उपलब्ध कराने वाले हैं, और रिकॉर्डिंग हो पाएगी, और ये सारा यूट्यूब पर कंप्लीटली 2 दिन में ये तीनों 3 दिन का एक दिन का चैनल दिखेगा सर। ओके, तो सभी को यूट्यूब पर ये चैनल पर, यूट्यूब पर ये उपलब्ध होगा। और किसी को भी इस विषय में कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो हम अभी ये खत्म होने से पहले हमारे दोनों इंस्टीट्यूट के ईमेल आपको बता देंगे, जिसके कारण आप अपने विचार आगे भी हमें बताएंगे, और आपके कोई सजेशंस होंगे तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। दुख की बात, प्रॉब्लम के कारण राजमल जी जो पहले से ही बहुत सारे विचार हमसे हम लोगों को वो एक आशीर्वाद जैसे कार्य किया था, लेकिन आज एन मौके पर बैटरी के कारण हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं।
उन्होंने काफी बातें सोची है। आज विज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विज्ञान की क्या मर्यादा है, धर्म की क्या स्थिति है और धर्म के द्वारा हम आज विज्ञान को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, उसकी बातें करने वाले थे। खैर, मैं सुधीर भाई को ये एक प्रश्न जो आया है वो पूछना चाहता हूँ। योगेश शाह ने ये प्रश्न पूछा है कि जैन धर्म में विपश्यना का क्या स्थान है। आपने अपने पूरे लेक्चर में एक बार विपश्यना का उल्लेख किया था, परंतु विपश्यना के बारे में ये बात आपने विशेष रूप से नहीं कही थी। हालांकि ये जैन धर्म के बातें कर रहे हैं हम और जैन धर्म के सिद्धांतों की बातें कर रहे हैं, इसलिए ये संभव नहीं था कि हम इसमें विपश्यना की बात करें। फिर भी हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं, योगेश भाई शाह करके है, वो जैन धर्म में विपश्यना की बात जानना चाहते हैं। आप बहुत संक्षेप में बात कीजिए, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, सभी के मन के प्रश्न, और आज हमारा अंतिम लेक्चर है और आज हमारा वेबिनार का अंतिम दिन भी है और राजमल जी जुड़ भी गए हैं, तो राजमल जी को मैं फिर माइक दूंगा। उसके पहले एक प्रश्न का हम सुधीर भाई से समाधान प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ही संक्षेप में सुधीर भाई बताइए, क्योंकि विपश्यना बहुत बड़ा विषय है और विपश्यना के विषय में बोलने बैठेंगे तो एक अलग से व्याख्यान रखने की आवश्यकता खड़ी हो जाएगी। विपश्यना और प्रेक्षा ध्यान दोनों चीज ऑलमोस्ट सिमिलर है और विपश्यना के अंदर विशिष्ट रूप से जो विपश्यना करना उसको विपश्यना कहते हैं। प्रेक्षा मतलब प्रइच्छा, दोनों में श्वास प्रेक्षा होती है, विचार प्रेक्षा होती है, संवेदना प्रेक्षा होती है, पर प्रेक्षा ध्यान में आगे बढ़ के लेश्या ध्यान और अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा के ऊपर अनुप्रेक्षा होती है। तो ये सामान्य फर्क है, पर विपश्यना की और एडिक्शन जो है वो प्रेक्षा ध्यान है, वो आप कहीं भी इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे जितू भाई ने बताया कि तो बहुत बड़ा गहन सब्जेक्ट है। खाली एक वाक्य में बताऊं तो it is the operation of the mind by the surgeon called mind for the disease of the mind. So मन ही रोगी है, मन ही सर्जन है और मन के ही रोग को क्लियर करना है। उसके लिए जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो आप विपश्यना कह सकते हैं, प्रेक्षा कह सकते हैं। ठीक है, सुधीर भाई थैंक यू वेरी मच। आपने विपश्यना प्रेक्षा सबको जोड़ दिया, बहुत ही अच्छा किया। आपने कम समय में 2 बात कर दी, हमने पूछी थी एक ही, लेकिन आपने हमारे पर कृपा करके एक के साथ एक भी दे दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का युग भी है कि बाय वन गेट वन फ्री, तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजमल जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर राजमल जी जैन, आप बताइए। हाँ, थैंक यू। शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। मैं बात कर रहा था, हमारी प्रकृति को हमने साथ साथ में इतना सारा नष्ट कर दिया है। मैं ये विशेष करके कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी के भीतर हमने पृथ्वी को खोद खोद करके पृथ्वी को नष्ट किया, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल को भी किया, अग्नि को किया, आकाश को किया, पेड़ पौधे समाप्त कर दिए और यहाँ तक कि हमने जीवों की हत्या करना शुरू कर दिया। आज के जमाने में इतनी सब समस्या के बाद में जब लोग पूछते हैं कि अब हमें विश्व में शांति चाहिए तो समाधान क्या है, तो मैं बहुत शॉर्ट में कहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा समय अब नहीं है, कि 2 ही रास्ते हैं और उसी रास्ते से ही समाधान हो सकता है। तो पहला रास्ता है एक अहिंसा का और दूसरा रास्ता है अपरिग्रह की पालना करने का। अहिंसा और अपरिग्रह यही 2 रथ के पहिए हैं। अगर इसी में बैठ के चलेंगे तो ही हमें विश्व शांति के डेस्टिनेशन तक, उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको विशेष करके 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये महामारी हुई है। महामारी सिंधु घाटी की सभ्यता से अगर हम आज तक का समय देखें तो 20 से अधिक बार महामारी हो चुकी है और इस पैंडेमिक सिचुएशन से कोई 1 लाख 2 लाख या 10-20 लाख लोग नहीं, बल्कि करोड़ों अरबों की संख्या में लोग मर चुके हैं। लेकिन जितने लोग हिंसा से मारे गए हैं और पंचेंद्रिय जीवों की जो हिंसा हुई है, उसकी वजह से हमारी जो
विभिन्न देशों की हो सकती है, व्यक्ति से व्यक्ति की हो सकती है, समाज की हो सकती है। हमारी विचारधाराएं जो है वो विपरीत हैं, लेकिन हम क्षमा मांगना नहीं चाहते और एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। रादर वैमनस्य बहुत है और एक मंच पे आकर के बैठ करके समस्या को सुलझाना नहीं चाहते। इसलिए मेरा इस पैनल से भी आग्रह है कि कम से कम यूनाइटेड नेशंस को हम लोग अप्रोच करें और जो है वो ये कोशिश करें कि ये अहिंसा और अपरिग्रह एक जीवन शैली के अंदर पूरे विश्व में आ जाए। मैं अहिंसा को लोग जो लेते हैं वो सिर्फ इस बात से लेते हैं पूरे विश्व में कि अरे ये लोग कहते हैं कि अहिंसा, इसका मतलब ये कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी। मैं थोड़ा इस बात को और आगे बढ़ा के कहता हूं कि हत्या तो करने का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक छोटे से छोटे जीव या बड़े जीव को, उसको किसी भी तरह की हानि, उसको कष्ट नहीं पहुंचे, किसी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचे, बस ये करेंगे तो अहिंसा है। यानी किसी भी तरह की जीव को किसी तरह से परेशानी ना हो, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वो परेशानी में है, पीड़ा में है, तो उसकी सेवा करनी है, उसकी देखभाल करनी है और उसको जीवित रखना है। तो ये अहिंसा कहलाती है। अहिंसा जो है वो एक हमारा ऐसा मूल गुण धर्म है जो मनुष्य को मिला है कि जिसको हम कह सकते हैं सार्वभौमिक प्रेम। और ये सार्वभौमिक प्रेम जो है ये कोई ऐसे आसानी से नहीं आता है। जब तक आपके दिल के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, तब तक ये जो है सार्वभौमिक प्रेम नहीं आता। अगर इस सार्वभौमिक प्रेम आ जाए तो इसी का नाम है जीव दया करना, और जीव दया करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगी। तो मैं अगर ये कहूं कि अहिंसा के जीव दया और पर्यावरण सुरक्षा उस अहिंसा के ही दो घटक हैं, और इसी का नाम भगवान महावीर ने दिया कि जियो और जीने दो। लेकिन मैंने जैसे बताया कि सबसे पहला ये जो कंपैशन भी है, जो करुणा है, तो भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले इस बात की शुरुआत की कि जब तक आपके अंदर सार्वभौमिक करुणा यानी ग्लोबल जो है कंपैशन वो नहीं होगा, यानी वो सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता नहीं होगी, तब तक नहीं हो सकता। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि जब भगवान ऋषभ देव के राज्य में जब वो राजा थे तो उनके प्रांगण में इंद्र जो है नीलांजना नाम की एक नर्तकी को लेके स्वर्ग से आया था, और जब नीलांजना अपने नृत्य करते करते जब वो मृत्यु प्राप्त कर गई थी तो उसको देख करके, हालांकि तुरंत ही कुछ माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड के अंदर इंद्र ने उसको हटा दिया और नई नीलांजना खड़ी भी कर दी, लेकिन भगवान की आंखों से वो चित्र नहीं हटा और उसकी मृत्यु से उनको वैराग्य उत्पन्न, यानी उनके दिल में इतनी संवेदनशीलता थी कि उन्होंने सारे राजपाट को तिलांजलि दे दी और वो तपस्या की और अग्रसर हो गए। और अपने केवल ज्ञान के बाद उन्होंने पहला जो धर्म शुरू किया वो प्रकृति का धर्म, जिसको डॉक्टर सुधीर शाविक ने कहा, हम सब कहते हैं कि जैन धर्म नाम नहीं था, लेकिन प्रकृति का धर्म था, और उसके अंदर यही था कि अहिंसा जो शब्द था वो एक तरह से सार्वभौमिक प्रेम, सार्वभौमिक करुणा के रूप में था। मैं थोड़ा सा जीव हत्या के ऊपर एक बहुत बड़ी साइंटिफिक बात कहना चाहता हूं कि ये जो सार्वभौमिक जो प्रेम है वो धीरे धीरे भगवान महावीर के आते आते इसका नाम हो गया अहिंसा परमो धर्म। यानी अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है कि सबसे बड़ा आचरण जो मनुष्य में होना चाहिए वो अहिंसा का होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जो कितनी बार विश्व के अंदर युद्ध हुए या आज भी शुरू से जो मांसाहारी खाने की आदत पड़ी हुई है, तो उसका क्या अभिप्राय होता है, क्या मीनिंग होता है, थोड़ा मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे आज के प्रवचन का मुख्य उद्देश्य है कि हम सबके अंदर एक इंफ्रासोनिक वेव्स होती है, और ये इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो हमारे शरीर का संवेदनशीलता जाती है। मैं 3 तरह की बात करता हूं कि अभी रिसेंट जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो वो सभी जीव जो हैं, वैसे तो सभी के अंदर से इंफ्रासोनिक सेंसर एक तरह का है, लेकिन अलग अलग जो जीव हैं उनके अंदर अलग अलग होता है। और ये जब इसका स्पेक्ट्रम निकाला गया, यानी तो 3 तरह की चीज सामने आई। एक तो हार्ट बीटिंग जो है उसकी बात आई, एक ब्लड के रेस्पिरेटरी सिस्टम की आई, लेकिन तीसरी जो चीज आई जिस पर सबसे ज्यादा पावर था वो इमोशन, यानी हमारी भावनाएं।
हमारे जो थॉट्स हैं उसके ऊपर। यानी अगर जब किसी जीव की हत्या की जाती है तो थोड़ी देर के लिए विचार करिए कि एक गाय की हत्या की जाती है तो गाय शुरू में चिल्लाती है, तो यानी वो एकाउस्टिक साउंड वेव जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसके पास वो साउंड वेव चिल्लाने की शक्ति रहती ही नहीं। तब उसके अंदर से जो भावनाएं जाती हैं, जिसको हम कहते हैं हाय भी कहते हैं, बद्दुआ भी कहते हैं, आह कहते हैं, तो ये अभिशाप भी कहते हैं, तो वो बाहर तेजी से निकलती, उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया होकर के वो पूरी एनर्जी उसके शरीर में जाती है। और वो शरीर से, अगर हम एक क्यूब समझ लें, एक क्यूबिक सिस्टम, तो उसके 6 साइड से वो इंफ्रासोनिक वेव्स जो है वो बाहर जाती है। और वो वेव्स बाहर जा करके प्रत्येक दिशा के अंदर 360 डिग्री के अंदर वो बाहर जाती है। और जब वेव जाती है तो पार्टिकल के साथ में वाइब्रेट करती है, यानी उसको वाइब्रेशन के लिए मौका देती है। और यही मैं विशेष करके कहना चाहता हूं कि इंफ्रासोनिक वेव्स जो हैं ये शरीर में से निकल करके हमारे कर्म मंडल के साथ में, यानी कर्म वर्गनाओं के साथ में टक्कर देती हैं और शायद वहां एनर्जी डिपॉजिट करती है। मैं आपको एक दूसरी विशेष बात बताना चाहता हूं पूरे को, कि जब से इस पृथ्वी पर काफी समय से जब जीव आया है, आज से 300 करोड़ वर्ष पहले ऐसा कैसा वायुमंडल नहीं था, बल्कि इसकी जो थिकनेस थी वो तो इसकी 0.25 यानी 25% जितनी ही थी। जब 1 करोड़ वर्ष पहले लगभग 50% के आसपास थी। और मैं भगवान आदिनाथ का समय लेता हूं लगभग 10-12 हजार साल पहले। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे क्षमा करें, लेकिन उस समय भी ऑक्सीजन एनफ थी, ज्यादा थी आज से। तो जिसकी वजह से महाभारत का समय आया, तब तक हम जो मंत्र बोलते थे उस मंत्रों का फल मिलता था, या जो शस्त्र चलते थे, अस्त्र शस्त्र, वो भी एकाउस्टिक टेक्नोलॉजी से चलते थे, तो उसका भी फलीभूत होता था। ऐसे पक्षी भी थे, इवन 5 करोड़ 5.5 करोड़ वर्ष पहले, जब हम डायनासोर की बात करते हैं 6.5 करोड़ वर्ष पहले, इतना बड़ा वॉल्यूम होते हुए भी उड़ लेते थे। लेकिन आज आप देखें, कुत्ता भी नहीं उड़ पाता है। आपने जटायु, गरुड़, इनके भी नाम सुने होंगे, वो सब उड़ते थे, लेकिन वो हिस्ट्री हो गई। आज की हिस्ट्री में धीरे धीरे सभी प्रजातियां भी खत्म हो गई। आज हमारे पास पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर 20 से 21% ऑक्सीजन है। ये बहुत साइंटिफिक, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इस पे हम विचार करें कि इसलिए हो रहा है कि धीरे धीरे अगर इतिहास उठा के देखें तो बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, उसमें बहुत बड़ी हिंसाएं हुई, और जिसके अंदर सबसे बड़ा जो है वो महाभारत का है, वो बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और उसके बाद 2500 साल के बाद में जो लगभग समझिए जो कलिंग का युद्ध हुआ, तो भगवान महावीर को शायद पहले ही पता चल गया था कि ये ऐसे ऐसे जब भी जीवों की हत्या होगी तो ऐसा सिस्टम आ जाएगा, ऐसा टाइम आ जाएगा, एटमॉस्फेयर इस तरह का हो जाएगा कि हम कई सारी चीजें जो है वो नहीं बाद में फलीभूत हो सकती। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि इंफ्रासोनिक वेव्स जो है वो शायद हम जो है कर्मवाद की जो बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। रिसेंटली अब इंफ्रासोनिक सेंसर्स बनने लग गए हैं और विश्व में कई सारी जगह इंस्टॉल किए गए हैं। महाभारत में इतना युद्ध के अंदर जो कुछ हुआ वो इतना खतरनाक था कि बाद में जो है खुद पांडवों को रियलाइज हुआ कि हमसे बहुत बड़ी हिंसा हुई है, और वो जाकर के धीरे धीरे डिसाइड किया कि हमको क्षमा याचना या प्रायश्चित करना चाहिए, तो वो स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ जाने लगे थे। तो उस समय एक ग्रंथ आता है और उसका नाम है महाप्रस्थानिका पर्व करके, बहुत अच्छा ग्रंथ है, छोटा सा है, लेकिन उसमें एक श्लोक है, मैं श्लोक तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका सीधा सीधा, क्योंकि वो अहिंसा से है, तो वही लोग जिन्होंने इतनी ज्यादा हिंसा की वो अहिंसा की तरफ आ गए थे। और अहिंसा के बारे में ये श्लोक कहता है कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा सर्वोच्च आत्म नियंत्रण है, अहिंसा सबसे बड़ा उपहार है, अहिंसा सबसे अच्छा अभ्यास है, अहिंसा सबसे बड़ा बलिदान है, और अहिंसा सर्वशक्तिमान है, अहिंसा सबसे बड़ा फ्रेंड है यानी साथी है, अहिंसा सबसे बड़ी खुशी है, और अहिंसा सबसे ऊंची सच्चाई है, और अहिंसा ही जो है वो सबसे बेहतर शिक्षा है। मैं विशेष करके इस बात को ये कहना चाहूंगा आज, क्योंकि मेरे पास समय कम रह गया है, बीच में व्यवधान भी हुआ था, कि इस 21वीं सदी के अंदर,
क्योंकि हमने ये जो शीर्षक रखा है कि 21वीं सदी का जो दर्शन है वो कैसा होना चाहिए, तो ये क्यों जैन दर्शन होना चाहिए, तो ये अहिंसा और अपरिग्रह दर्शन जो है ये पूरे विश्व को बचा सकते हैं। क्योंकि इस सदी के अंदर और भी ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन आने वाली है। मैं एक का उल्लेख करूंगा कि जो बैक्टीरिया की वजह से आएंगे ये तो मैं नहीं जानता क्या क्या और आ सकती है, लेकिन इस धरती के ऊपर शायद अब ग्लोबल वार्मिंग खत्म होकर के ग्लोबल कूलिंग आ सकती है, और 2050 के आसपास से जो ग्लोबल कूलिंग आएगी तो 50-60 साल तक चलने वाली है। तो एक नई आपदा भी आने वाली है, तो उसके अंदर भी अगर हमने अहिंसा और अपरिग्रह का पालन किया तो वो हम उससे निकल सकते हैं। ग्लोबल कूलिंग क्यों आएगी? क्योंकि सूर्य जो है वो भी अन्य सिस्टम की तरह वो भी अपने रिसाइकिल में जाता है, और उसका भी जो 400 वर्ष का समय है वो लगभग अब आ रहा है। और मैं ज्यादा उसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सूर्य की जो अभिक्रिया है उसके अंदर जो भौतिकी फिजिक्स चलती है, तो उसका मैग्नेट अंदर से सूर्य का जो जनरल मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और काफी बड़े मैग्नीट्यूड में खत्म हो गया है। तो उसको रिहेबिलिटेशन में जाना पड़ेगा, फिर से उसको तैयार करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस के अंदर उसके अंदर जो एक अभिक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं सनस्पॉट्स, काले काले धब्बे बनते हैं, तो अब कम बनने लग गए हैं, और शायद अगले 20-30 साल में वो काफी निम्न स्तर पे आ जाएंगे, और सूर्य को वापस मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने में 50-60 साल लग जाएंगे। तो वो एक टाइम आएगा कि शायद थोड़ी सी कूलिंग आए, और इंसान कितना सहन कर पाएगा ये भी सोचना हमको आवश्यक है। लेकिन इस तरह की और भी चीजें जो है पैंडेमिक सिचुएशन आने ही वाली है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि वो लोग जो खाली एक मिथ्या स्वरूप लेकर के और ये बहानाबाजी करके कि हमको तो अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं, अच्छी फैट मिलती है, अच्छी मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए हम मांस खाना हमारे लिए जरूरी है। पूरी धरती पर 90% लोग, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, जो मांसाहारी हैं। तो मैं उन सभी मांसाहारी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इवन विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है कि शाकाहारी जो भोजन है, अभी थोड़ा भोजन अच्छा होता है, सारे प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स मिल जाते हैं, अमीनो एसिड मिल जाते हैं, तो हम मांसाहारी भोजन क्यों करते हैं? तो ये जो चीजें हैं भौतिकवादी, जो हमारी जो उनसे लोभ लाते हैं, और पूर्ण रूप से सत्य, अपने दिल के अंदर सत्य, वैसे भी अहिंसा और अपरिग्रह का जो पालन करेगा वो तो सत्य ही बोलेगा, वही सत्य बोल सकता है। या ये कहूं कि सत्य जो है, जो परम सत्य है, वो तो एक ही होता है, और परम सत्य जो है वो एक ऐसे रथ पे सवार होकर के चलता है जिसका एक पहिया अहिंसा है तो दूसरा पहिया अपरिग्रह है। तो सत्य हमेशा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने में मदद करता है। ये अहिंसा और अपरिग्रह ही हमको पूरे विश्व को बचा सकते हैं। मैं ज्यादा साइंस की बात या मैथमेटिक्स की बात में नहीं करके सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक वाक्य जो मैंने अभी लिखा है इन दिनों में, कि प्रकृति है वही परमात्मा है। ये हमारी जो धरती है, हमारा नेचर, ये जो इसके जो लॉज हैं, तो वो लॉज जो है वही परमात्मा है। वो कोई अलग से फिजिकल कोई एंटिटी नहीं है, बल्कि द नेचर इटसेल्फ इज ए गॉड। और जो प्रकृति है वो सत्य का ही रूप है। इसलिए प्रकृति को जो नहीं जानेगा तो परमात्मा को क्या पहचाने। आप सबने मुझे इतना ध्यान से सुना, समय नहीं है, लेकिन मैं आप सबका आभार प्रदर्शित करता हूं। लेकिन कभी भी मौका मिला तो मैं जरूर डिटेल में अपनी साइंटिफिक जो चीजें हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन मेरे दो पूर्व वक्ता जिन्होंने शुरू में बात कही, डॉक्टर जितेंद्र शाह, कि 21वीं सदी का दर्शन कैसा हो, तो उसमें जो जैन धर्म का जो दर्शन है वो आवश्यक है, लेकिन उसमें ये दो कंपोनेंट जिस पे आज मैंने बात कही, अहिंसा और अपरिग्रह की, और जिसके वजह से ही जीव दया हो सकती है और नेचर बच सकती है, तो ये एक बहुत जरूरी है। मेरे एक दूसरे साथी थे जिन्होंने कल बात कही थी, डॉक्टर भंसाली, श्री कुशल भंसाली जी ने, कि ये धर्म जो है, इसका दर्शन जो है, वी शुड टेक इट ऑन ए लार्जर स्केल टू ऑल द वर्ल्ड, आई मीन ओवर द होल ग्लोब।
और उसकी जो बात है वो बहुत सही लगी, लेकिन जब तक इस तरह के हम साइंटिफिक एस्पेक्ट्स उनके पास में लेकर के युवाओं के पास नहीं जाएंगे और उनको अच्छी तरह नहीं समझाएंगे तो संभव नहीं। मैं तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि हमारे जैन धर्म का जितने भी समुदाय हैं, अगर जब तक हम ये मंदिरों में और उनमें जो जितना पैसा लगता है, अगर उसका 5-10% भी पैसा रिसर्च में लगा दें तो भी हम बहुत बड़ी रिसर्च करने में कामयाब होंगे। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा तो 5 से 10 करोड़ रुपया ही प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी का जैसे इंस्टीट्यूट है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या श्रुत इनको दें तो हम रिसर्च के माध्यम से जैन धर्म की जो वैज्ञानिकता है उसको साबित कर सकते हैं, और अभी तो 1-2 नोबेल सकते हैं। आप सबको आभार, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद राजमल जी, प्रोफेसर राजमल जी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया। बीच में थोड़ा व्यवधान हो गया, फिर भी आपने बहुत अच्छी तरह आपने ये बातें कही, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ बातें करके जो मुझे मतलब बातें करनी है वो करते आगे की बात मैं प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी को सौंपूंगा। सबसे पहले तो हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण है उसमें से मायामी से समणी चैतन्य प्रज्ञा जी ने सुधीर भाई के लेक्चर को सुना है और कमेंट भेजी है कि प्रेक्षा ध्यान जैन ध्यान पद्धति है, एडवांस ध्यान पद्धति है, और उसके लिए समणी चैतन्य प्रज्ञा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आरती शाह ने, ये राजमल जी आपके लिए एक प्रश्न है, आरती शाह ने ये पूछा है कि इंफ्रासोनिक मैकेनिज्म के बारे में हमें और अधिक क्या कहाँ जानने मिलेगा। एक प्रश्न जो आया है वो है सुधीर भाई के लिए कि कायोत्सर्ग की बातें अभी अभी चल रही है, हालांकि हम श्रुत रत्नाकर के द्वारा 3 दिन का कायोत्सर्ग शिविर लगाते हैं जिसमें कायोत्सर्ग का पूरा सैद्धांतिक पक्ष और प्रायोगिक पक्ष को पूरा करवाते हैं, जिसके कारण कई लोगों को बहुत ही बड़ा लाभ हुआ है। तो ये एक कायोत्सर्ग के बारे में वर्कशॉप करने की बात है, वो भी एक बात आई है। और आगे चल कर के मैं ये कहना कि जो आपने ऋषभदेव भगवान का, राजमल जी साहब ने ऋषभदेव भगवान की एक बात कही, छोटा सा प्रश्न जो हमारी आज के युग की सबसे बड़ी विटंबना है, मीडिया ने जो हमारे मन पर जो एक बहुत बड़ा कब्जा करके रख लिया है, हमें कैप्चर कर लिया है, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारी संवेदनशीलता बहुत बहुत नष्ट हो रही है। हमारी संवेदनशीलता का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो ये बात राजमल जी साहब ने कहा कि हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं होगी, अहिंसा, करुणा के बिना अहिंसा नहीं पनप सकती है। और संवेदनशीलता के बहुत सारे हमने देखा कि आज कितनी बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई। आज इतने मजदूर भारत देश के जो नगरों से जाकर निकल करके गांव में गए तो रास्ते में कितने लोगों को कितनी तकलीफ हुई है, कितनी पीड़ा हुई है। कोरोना काल का ये सबसे बड़ा भयंकर दृश्य हमने देखा है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पकड़ करके देखता है कि माँ मर चुकी है लेकिन वो जग जाएगी ऐसा मान करके, जो पूरे देश के लोगों के आंखों में आंसू ला दिया, ऐसी बात हुई। लेकिन संवेदनशीलता के अभाव में हमें ये बातें लंबे समय तक याद नहीं। हमें ये जानना है कि ये मनुष्य जन्म मिला है और हमारे अंदर संवेदनशीलता कायम बनी रहे, उसके लिए अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्रमोद आदि गुण की आवश्यकता है। ये पूरे वेबिनार का यही उद्देश्य रहा है हमारा कि हम जीवन में आहार, जीवन शैली, ध्यान, दया, जीव दया, अहिंसा, सामाजिक कर्तव्य और परिवार का प्रेम किस तरह से अर्जित कर सके, जीवन को धन्य कैसे बना सके, इसलिए ये सारा वेबिनार का आयोजन किया गया था। वेबिनार में कई बातें हुई है। हमारा एक
मानना है, मैं और भंडारी साहब, मैं मतलब जितेंद्र शाह और प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी और हमारे साथीगण ये विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में यह परंपरा, मतलब ये प्रवचन की परंपरा नियमित रूप से चालू रहे। और हम आज ये विनंती भी करेंगे, सुधीर भाई बहुत व्यस्त है और इस व्यस्तता में से समय निकाल करके हमें आहार विज्ञान और उन्होंने जो बातें कही थी, वो बातें जो कही संक्षिप्त में कही है उसको विस्तार से कहे। हमारे साथ दुष्यंत भाई है, दुष्यंत भाई बहुत ही अनुभवी है, टोरेंट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और अनेक देशों में घूमे हुए हैं, अनेक धर्मों की किताबें पढ़ी है और चिंतक भी है, तो उनसे भी हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र पोकरना जी है, हमारे साथ राजमल जी है, जो बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी है। उनके ज्ञान का लाभ, अनुभव का लाभ न केवल ये दो संस्थानों को मिले, लेकिन संस्थानों के द्वारा, मतलब श्रुत रत्नाकर और साइंस एंड स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर के द्वारा पूरे हमारे सभी जिज्ञासुओं को प्राप्त होता रहे, उसका हम आयोजन करेंगे। हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्क्रीन पर मेरा और भंडारी साहब का ईमेल आईडी दिया गया है। आपके मन में आज नहीं कल कोई प्रश्न उपस्थित हो, कोई जिज्ञासा हो, तो हमें ईमेल कीजिएगा, ईमेल करके हमें पूछिएगा। हम आपकी जिज्ञासा को संतोष करने देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और हमेशा प्रयास करेंगे। अभी मैं नरेंद्र भंडारी साहब को आमंत्रित करता हूं प्रश्नोत्तर काल के लिए। कल के कुछ प्रश्न बचे के उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। आज मैं प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी साहब को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी साहब, अभी हम ये जो 9 लेक्चर रखे थे 3 दिन में, वो समाप्त हो गए हैं और किसी के पास कोई प्रश्न हो तो वो चैट के द्वारा या क्वेश्चन आंसर के द्वारा हमें दे सकते हैं। तो एक प्रश्न आरती शाह का है कि व्हाट इज जैन कम्युनिटी प्रोग्रेस ऑन पुटिंग अपरिग्रह इन प्रैक्टिस। तो इसके लिए मैं डॉक्टर राजमल जी को कहूँगा कि आप प्लीज जो हमारे पैनल पर हैं कि आप इसका उत्तर देना चाहें तो आप दे दीजिए कि हम इसमें क्या प्रगति हुई है अपरिग्रह को प्रमुखता देने की प्रैक्टिस में। मतलब वक्त के साथ जो है वो धीरे धीरे कम हो गया है, बढ़ा नहीं है। और इवन जैन लोग जो हैं उनके अंदर भी यद्यपि है अपरिग्रह की भावना, लेकिन वो चीज नहीं है जो भामाशाख में थी, या वो नहीं है कि जो एक झटका लगे संवेदनशीलता का और सब कुछ छोड़ दें, बल्कि सबसे ज्यादा परिग्रह अभी इस वक्त जो कर रहे हैं वो तो जैन लोग कर रहे हैं, उन्हीं के पास ज्यादा परिग्रह नहीं। हमारे देश को छोड़ और बाहर जो है वहां पर भी परिग्रह जो है वो बहुत ज्यादा है। तो परिग्रह की जो प्रैक्टिस करने की जो बात है उसमें जो बात कही थी कि हमें अपनी एक लिमिट, अपनी एक मर्यादा बनाने की जरूरत है। जो महात्मा गांधी ने कही थी कि जितनी आवश्यकता है, जो नीड है वो नीड तक ही रहने दें और उतना ही रखें, ग्रीड में ना जाने दें, लालच में नहीं जाने दें। तो अपनी आवश्यकताओं को एक लिमिट में रख करके और बाकी जो कुछ हमने अर्जित किया है वो समाज और राष्ट्र के लिए दे, ताकि दूसरे उसका जो है लाभ उठा सकें और वो भी इस मुख्य धारा में जोड़ सके। अगर मैं प्रश्न सही समझाऊं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो है हमें अपनी जो भी नॉट ओनली फिजिकल आइटम या प्रॉपर्टी वगैरह, लैंड वगैरह, लेकिन जितनी भी चीजें हमने जो अर्जित की हैं उन सभी को सबके साथ बांटना होगा। हेलो, धन्यवाद प्रोफेसर राजमल जी। इनका दूसरा प्रश्न है जो पहले भी उठाया गया है कि इंफ्रासोनिक मैकेनिज्म पर कहाँ पर हम साइंटिफिक जी अगर वो मेरी बात सुन सकते हैं तो मैं अपना ईमेल आईडी बोल रहा हूं, RAJMAL Rajmal _9 @yahoo.com।
या प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी या जितेंद्र शाह को आप लिखेंगे तो वो मेरा ईमेल आईडी आपको पहुंचा देंगे, मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट पहुंचा दूंगा। और अब डिटेल में अगर थोड़ा सा मुझे जवाब देने के लिए अगर टाइम है तो मैं इतनी सी बात कहूंगा कि ये इंफ्रासोनिक वेव्स हमारी जो संवेदनशीलता है उसके साथ जुड़ी है। हम जो कुछ भी करते हैं, दिन भर हमारी जो इमोशंस चलती रहती है ऑल 24 आवर्स इनटू 7 डेज, तो उसका रिफ्लेक्शन जाता है और वो इसी पृथ्वी पर जहां जहां हमारे कर्म वर्गना है, तो जिसका इंफ्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है हर एक इंसान की अपनी अपनी, तो जनरली मैं आपको थोड़ा बता भी दूं कि ये 0.01 हर्ट्ज से लेकर के 10 हर्ट्ज के बीच रहती है और उसके हिसाब से वो लगभग जो है कुछ फ्यू सेंटीमीटर से फ्यू किलोमीटर तक उसकी वेव्स जाती हैं और हमारे विचार जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक चले जाते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है और इसकी वजह से क्या परिणाम निकलते हैं, हमारे क्या कर्मबंध बनते हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंगली, इसलिए मैंने आपको कहा भी था कि हम केवल शरीर से ही नहीं या बोल करके ही नहीं पाप करते या कर्म बंद करते हैं या हिंसा नहीं करते, बल्कि दिन भर हमारे जो विचार चलते रहते हैं उससे भी हिंसा होती है और वो हमारे कर्म बंद होते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ पूरा। धन्यवाद प्रोफेसर राजमल जी। और मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि कई ये रिक्वेस्ट आ रहे हैं डॉक्टर सुधीर शाह के स्लाइड्स के लिए, तो वो उसका उत्तर दे दिया गया है, परंतु आप ईमेल से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगर आप कुछ भी चाहें या कुछ प्रश्न हो या आप हमारे रिसर्च से जुड़ना चाहें तो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। अब हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे क्योंकि समय हो चला है और मैं पुनः श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट और SSRI साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट को जिन्होंने इसका आयोजन किया इस वेबिनार का, और ये जो हमारे वक्तागण हैं जो शुरू से हर रोज 2 या 3 लेक्चर हो रहे हैं, आज विशेष करके डॉक्टर हीना शाह, डॉक्टर सुधीर शाह, प्रोफेसर राजमल जैन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से बहुत सार गर्भित प्रवचन दिए और लोगों में बड़ा उत्साह है। और ये जानकर हमको बहुत खुशी हुई कि इस सेमिनार से जुड़कर कई श्रोता अपने विचार भी रख रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। मैं सब श्रोताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि सजेशन आया है, हम वीकली या मंथली सेमिनार, इस प्रकार का वेबिनार चालू रखने के लिए कुछ प्रयत्न करेंगे। मैं हिमांशु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह संचालन किया और उनकी सहायता से ये संभव हुआ, और विशेषकर कुशल जी बंसाली का जिन्होंने बहुत अच्छी स्लाइड्स भी दिखाई और साथ में इसको एडमिनिस्ट्रेट करने का, इसका संचालन करने में हमें मार्गदर्शन दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है हम आपसे पुनः जुड़ेंगे और साथ मिलकर जैन धर्म के जो तत्व हैं, जो नियम हैं, जो चारित्र है, उसको हम दुनिया के सामने अच्छी तरह प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। Quick and easy registration process to access the nationwide exhibitions and organizers data right from your computer and smartphone. Log in to www.myexi.com. Registration free for a limited time period.